ये बातें सामने आती है, परमेश्वर आदम को बगीचा में रखा और बगीचा का मालिक बना के उसको बोला कि जिस पेड़ को तू जैसा बोलेगा वो ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, बारीकी से समझिए इस बात को, अन्यथा हवा हवाई हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ ये बातें सामने आती है कि जिस पेड़ को वो जैसा बोलेगा तू फल बोलने से फल देगा, ऐसा हो जा बोलने से वैसा हो जाएगा। क्योंकि हो जाती थी ऐसे, आदम की बातें सारी चीजें मानती थी, सारी सृष्टि मानती थी उसकी बातें। ये तो रही वहां की बातें। लेकिन अब इस किसान के बारे में बात करते हैं, उन्होंने क्या बोल रहा है पता है कि मुझे इसका आइडिया तो है उनको, लेकिन वो मुझे पूछ रहा है कि आइए हमें बताइए थोड़ा सा इस पेड़ को किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। बाइबल में एक दृष्टांत है, एक किसान ने बारी लगाया और एक जगह जब आया तो उसने बोला कि इस पेड़ में कुछ फल नहीं, इसको तो क्यों रखा है, तो काट डाल। तो वहां बारी के जो रखवाला है उसने क्या बोला पता है, प्रभु 1 साल और उसमें खाद पानी डाल के देखने दे, अगर फले तो ठीक है, नहीं तो क्या कर देना, काट डालना। आप बताइए, अब इस समय है काटने छाटने का, और हम नहीं जानते। मुझे मत बोलना कि मैंने किसी का नाम निकाल दिया, आज तक किसी का नाम नहीं निकाला चर्च से, है कि नहीं है। लेकिन वो सर्वे सर्वा बोलने से परमेश्वर है, उसी की बातें सर्वमान्य है, वो जो चाहेगा वो होगा। तो ध्यान से सुनिए इस बात को। मैंने सत्यनिष्ठा पूर्वक ईमानदारी से सेवा करने के लिए मैंने ये जिम्मा लिया, और जहां तक भरसक प्रयास किया, एक भी रेफरेंस, एक भी भेद को मैंने अपने आप में अंदर में नहीं रखा, गुप्त नहीं रखा। सारी चीजें आपके लिए खोल करके ओपन करके प्रकट कर दिया जितनी मुझे बातें मिली। हालेलुया। आज भी ऐसे कोई सीक्रेट बातें नहीं रही, क्योंकि कलीसिया किसकी, परमेश्वर की। आमीन। आज भी एक पास्टर मुझे फोन किया 5:30 बजे, तो मैं उसको बोल रहा था, देखो भाई, बोला मैं कलीसिया के चक्कर में रहोगे तो ऐसा होगा। वो एक एक विश्वासी को बटोरने के चक्कर में, मैं बोला वो सब कहीं मैंने बंद कर दिया। कलीसिया प्रभु की है, प्रभु कलीसिया में लोगों को प्रतिदिन लेकर के आता है, उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, मैं और आप क्या कर सकते हैं, आए हुए लोगों को वचन सुना सकते हैं, सुसमाचार प्रचार का काम कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं हमारी मीटिंग अधिकतर मसीहों के बीच में नहीं, अन्य जातों के बीच में होती है। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है, सुनिए, जहाँ जहाँ पर हम नहीं गए वहाँ वहाँ जाने के लिए वो अगुवाई कर रहा है। आज से पहले कभी देवगांव में हमारी मीटिंग नहीं हुई, लेकिन इस मंडे को, कल के दिन देवगांव में मीटिंग होने जा रही है। जहाँ जहाँ नहीं बुलाए थे वहाँ वहाँ लोग बुलाना शुरू कर रहे हैं। और वचन में लिखा है कि मेरे मन की उमंग है कि जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ वहाँ पर होना बहुत ही जरूरी है। आपकी भी जिम्मेदारी यही बनती है, जाने जाने लोगों को जानवाने की और जरूरत नहीं है, वो नाम ही काफी है। आपके घर परिवार कुटुंब खानदान के लोग जान गए यीशु मसीह को पर्याप्त है। अगर वह स्वीकार करते हैं उनका लेखा उनको देना पड़ेगा, आपको नहीं। जहां नहीं जाने हैं और वहां आप नहीं पहुंचा रहे हो, ये आपका जिम्मा है। आपको ये करना चाहिए कि जहां जहां नहीं पहुंचा है, ऐसे कुछ लोगों को सुसमाचार सुना करके बातें को बताएं। तो मैं क्या बता रहा था, जो स्वप्न के बारे में, उसने मालिक ने बोला ठीक है मैं आता हूं बोला। और जब गया, जाने के बाद में उसने एक और मजदूर को बुलाया जो अपने कंधे में बहुत बड़ा वो कटर उठाया हुआ है। देखिए आप लोगों ने पेड़ काटने वाला जो होता है ना, करंट से काटते हैं, तो वो उठा करके लेकर आए हुए है, लाल कलर का है और बड़े बड़े पेड़ भी कट जाएंगे। तलवार लिया हुआ है हाथ में। तो उसको मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि ये देखो, ये केरी का पेड़ है, ये फल नहीं लाता है, इसको काट दो, केला का फल को छोड़ दो। और छींद का पेड़ था, अभी गर्मी के मौसम में छींद में फल फलते हैं, सही है ना। लेकिन फल फलने के नीचे में बहुत सी डालियां थी। मैं बोला इसको छांटो ताकि एकदम बढ़िया सुंदर दिखे, सिर्फ फल वाला जगह दिखाई दे। बाकी जितने भी उधर झाड़ झंकार हैं, जितने भी उसके नीचे में डालियां हैं, व्यर्थ डालियां, सूखी डालियां, ये सबको काट दो, छांट दो बोल रहा हूँ। तो कुछ पेड़ों को काटा जा रहा है और कुछ पेड़ों को छांटा जा रहा है। मतलब एक छटिंग कटिंग का समय आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, आप किसको रखेगा, किसको लेके जाएगा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है, प्रभु ही जानता है। आमीन।
इसीलिए हम इतना कह सकते हैं, इतना बोल सकते हैं, इतना आपको फोर्स तो नहीं कर सकते, दबाव तो नहीं दे सकते। तनावपूर्ण समय हमेशा लगातार ही रहेंगे जब तक संसार का अंत नहीं हो जाता तब तक, लेकिन उस वक्त अपने आप को बनाए रखने की आवश्यकता है। और मैं इतना बोलूंगा कि प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के एक सेवक होने के नाते जितना हो सके मैं आपको इन बातों के आह्वान करूंगा और सचेत रहने के लिए बोलूंगा कि आगमन में देरी नहीं है। शटिंग कटिंग का समय हो रहा है, मतलब समझ जाइए। अब ये इसराइल पर पूरा वापस जा रहा है प्रभु बोलने से, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा घनघोर टाइम है। आप सभी जानते हैं प्रकाश तक पुस्तक के अध्ययन करते हुए कि हम इस रेप्चर पीढ़ी में हैं, आप और मैं इस रेप्चर की पीढ़ी में हैं। आज वचनों के दौरान कुछ जानकारी और भी मिल जाएगी, ध्यान से सुनते रहिए। तो समझ रहे हैं, छटिंग कटिंग का समय आ चुका है और उन्होंने मुझे बोल रहा है। तो पास्टर जी को जब मैंने बताया तो क्या बोल रहे थे पता है, मैं तो समझ चुका इस अर्थ को। उन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छा समय रहेगा आपके लिए बोल करके। मैं ही थोड़ा सा खराब परिस्थिति से थोड़ा सा गुजर रहा हूँ, मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है बोले। मैं बोला प्रभु आपको सहायता करे, मदद करे, हिम्मत दे, हियाव दे करके मैंने फोन रखा, उनके लिए दुआ भी किया। शुक्रवार की रात्रि की सपना यह है, उन्होंने ये बताया, मैं समझ में आ गया मुझे कि प्रभु अब क्या बोल रहा है। अब वो बोल रहा है कि अथॉरिटी दे रहा है, अधिकार दे रहा है, ये बोलकर कि तू बता कौन से पेड़ को रखना है, कौन से पेड़ को काटना है। तो मैं उसमें बोल रहा हूँ कि केरी का पेड़ जो फल नहीं दे रहा उसको क्या कर दो, काट दो। और वो व्यक्ति जो आया हुआ है वो क्या कर रहा है, काट रहा है। और याद रखिए ये कोई और संकेत नहीं दर्शाता है, ये मालिक बोलने से ऊपर वाला है। और जो कटर उठा कर लेके आए हुए ये स्वर्गदूत है, और वहां पर मुझे जो दर्शाएगा ये जमीन का सेवक है। हालेलुया। परमेश्वर की बातें तीन में क्या होती है, प्रमाणित होती है। तीन गवाहों में, पुराने नियम में जाओगे 3 गवाह होना बहुत ही जरूरी रहता था। तो ये सारी बातें हैं और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। पिछली बार हमने बताया कि पानी का बहाव को जिधर मोड़ना चाहूंगा उधर मुड़ेगा, मुझे अधिकार दिया गया। जिधर पानी के बहाव को मोड़ूंगा उधर ही जाएगा, उधर ही बहेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस जल के सोते को, उस जल के पानी को, मतलब सोते के पानी को किधर बहा करके ले जाना चाहोगे। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने पिछले रविवार को ये बताया था, उस दिन पर क्या होगा जब वो गर्जनाओं की आवाज बहुत से जल से बाहर आने लगती है। बहुत से कलीसिया युग संगठित हो चुके हैं। ठीक है, अब डस्टर मार्कर तो दिखाई नहीं दे रहा है। हमने 4 प्रकार के अस्तित्व को देखे थे। अगर आप जान जाते कि मेरे पास कोई बचाव नहीं होगा या नहीं है, तब क्या करेंगे आप तब बच नहीं सकते हैं। आप जानते कि आपका नाश ठीक आपके सामने है। आप जान जाते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप जानते हैं इस बात को कि विनाश ठीक आपके सामने है, मरने की हालत में है। और आप कुछ ही मिनटों के भीतर जब आप उस आवाज को बोलते हुए सुनेंगे, समझ रहे मेरी बात को, उस आवाज को सुनने के लायक, उस आवाज की आवाज के साथ में सहभागी होने का मौका आपको उनको मिलेगा जो यीशु के नाम का बपतिस्मा लेकर वैसे ही फल रहे हैं। और जो अभी तक नहीं ले पाए हैं उनके लिए उस आवाज को सुनने के लिए कैसा मौका मिलेगा पता है? कैसी आवाज, क्या आवाज, वो कौन सी आवाज थी? आपको और मुझको बाइबल में तलाश करने की आवश्यकता है। वो कैसी आवाज थी जो वहां पर बोल रहा था? क्या बोल रहा था पता है? जब आपको लगता है कि कुछ समय में, सोचिए जरा सा, हम उस भीड़ में रहेंगे मान के चलो, और भीड़ से बाहर आवाज आ रही है, और वो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? उस आवाज को कैसे बोलते सुनेंगे? मुझसे दूर हो जाओ, यही आवाज आएगी। और क्या आएगी? तुम अधर्म के काम करने वालों, उस सनातन की आग के अंदर चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यही आवाज आएगी वहां। और कोई आवाज आने वाली नहीं है कि मेरे पिता के लोगों, एक और आवाज आएगी, मेरे पिता के धन्य लोगों। भेड़ के झुंड को बोल रहा है कि आओ मेरे पिता के भोज में सहभागी हो जाओ, और बकरियों को बोल रहा है कि जाओ अनंत आग में चले जाओ।
दो झुंड काम कर रहे हैं आज भी संसार में, भेड़ों की झुंड और बकरियों की झुंड। ये बकरी हमेशा मैं करने वाली है, और ये मेमने अर्थात भेड़ जो है ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। इस संस्था को दर्शा रहा है, डिनोमिनेशन को, और एक वो है जो दुल्हन को दर्शा रहा है। दो बातें। तभी बोला कि दाहिनी वार वालों को बोलेगा प्रभु कि मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और पिता कुछ भोज में सहभागी हो जाओ। और याद रखिए, इस अंतिम समय में जब आपको चांस दिया गया, जब आपको मौका दिया गया, जब आपको अवसर दिया गया, उसको बहुमूल्य नहीं समझ करके आप अपने ये बिजनेस में इतने खो गए, इतने डूब गए कि आज भी प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं, चर्च का नाम नहीं। देखो किस कदर शैतान आपको ऐसा दूर करते 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 दिल्ली, मुंबई, कश्मीर, हावड़ा, कलकत्ता तक ले गया, और आप कोसों दूर चले गए। आपको लगता है कि बिजनेस करते हुए मैं प्रभु के नजदीक नहीं हो। ठीक है, कोई दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम संसार और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। तो सोचिए जरा सा हालत क्या होगी। आपको क्या लगता है हम बिजनेस करके बच जाएंगे? और इधर बोलते भाई यहाँ पर चर्च मंडली में पैसे के लिए नहीं आते हैं। अगर हम प्रार्थना ही करते रहे, आराधना ही करते रहे, तो हमें कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन देगा? क्या लिखा है फिर? जंगली शोषणों पर ध्यान दो, पक्षियों को ध्यान दो। वे शरीर के लिए, प्राण के लिए ये नहीं कहते कि हम क्या क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या चिंता करेंगे। आज का दिन, आज के लिए दुख बहुत काफी है। कल के दिन, कल की चिंता आप कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे लिखा है कि तुम्हारा जीवन बहुत से पक्षियों से, बहुत से गौरवों से बढ़कर है। जब परमेश्वर उनको खिला रहा था, तुमको क्यों नहीं खिलाएगा? आमीन। और जब उसके स्वरूप समानता में नहीं है, आप उसके स्वरूप समानता में हो, तो आपकी कितनी चिंता करेगा? जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनकी कितनी चिंता करता, कितनी फिक्र करता है परमेश्वर। अभी आप सुन रहे थे गवाहियों को, लेकिन याद रखिए हम तो प्रार्थना किए, प्रभु काम कर दिया। आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने काम कर दिया। लेकिन वो तब प्रभावशाली होते हैं जब वो इस स्थान में आकर के उन चीजों को खुद अपने मुंह से अंगीकार करके गवाही देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और रुत बोल रही थी ना, को क्या नाम बताइए, क्या गांव का नाम बताइए? लोहर सिंह। लोहर सिंह में प्रार्थना की और नॉर्मल डिलीवरी हो गया। वो इसकी गवाही है, उस लेडीज की गवाही नहीं। समझ में आ रहा कुछ बात? वो जिस दिन यहाँ से प्रार्थना करवाई और वो जिस दिन यहाँ पर आती है, और मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप जब मेहनत कर रहे हो, उसका फल भी इधर दिखाई देना चाहिए। आमीन। चर्च में दिखना चाहिए। हालेलुया, ये तो फल है। आप तो, मैं तो हजारों करोड़ों के लिए प्रार्थना करूंगा, लोग चंगे हुए छुटकारा पा गए, लेकिन क्या कोई आ रहे चर्च में? नहीं आ रहे ना। यीशु मसीह की बातें याद करो, 10 कोड़ी शुद्ध हो गए, बाकी 9 कहाँ? एक वापस आया। आप जितनों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, खुशी की बात है। चंगे हो रहे लोग, छुटकारा पा रहे लोग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे बड़ी खुशी की बात तब होगी जब आप उनको यहाँ आप पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अन्यथा आपका और मेरा मेहनत व्यर्थ जा रहा है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? और लोग क्या कर रहे हैं पता है? आपका और मेरा फायदा उठा दे रहे हैं। सही बोल रहा हूं मैं? गलत नहीं बोल रहा हूं। नबी ने इस बात को भली भांति बोला है कि लोग नरक जाने से डरते हैं। इससे नरक जाने से डरते, लेकिन संसार से समझौता कर करके जीते हैं। क्या कर करके? अरे धर्म को मजाक बना के रख दिए। आज देखो ऐसे से पास्टर, ऐसे से प्रचारक जो दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते, सच और झूठ को अलग करके नहीं बोल सकते, और सबको इस रीति से खिचड़ी बनाकर प्रवेश कर, क्या बोलते हैं, प्रस्तुत करते हैं। सच को सच और झूठ को झूठ बनाकर सही रीति से पेश नहीं कर पा रहे हैं। वो सबको इस रीति से खिचड़ी बना दे रहे हैं, सांभर बना दे रहे हैं, और सबको परोस रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? परमेश्वर यहाँ तक की बोला है कि अगर खेत में तुम 2 प्रकार के साथ बीज नहीं बोना, खेत में 2 प्रकार का बीज नहीं बोना, और खेत में 2 प्रकार के मतलब जाति से गधा और बैल दोनों को एक साथ नहीं फांदना बोला। आप सोच सकते हैं उसमें इतना ज्यादा नियम है, तो आप और मुझ में कितना ज्यादा नियम होना चाहिए। और लिखा है कि
विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता? आसमान जुए में मत जूतो। धर्मी और अधर्मी का क्या मेल जोल? आत्मिक व्यक्ति और सांसारिक व्यक्ति का क्या दोस्ती? सही है? लेकिन सुनिए, नरक जाने से 12 बार डर के संसार से भी समझौता करके चल रहे हो, ये ठीक नहीं है। आपको धर्म में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन सारे धर्म, सारे कर्म, सारे पंथ, सारी जात, सारी बिरादरी, हर प्रकार की सब चीजों का खात्मा है। आप सोचिए, मैं उसी बात की चर्चा कर रहा हूं कि जब उस वक्त आप आवाज को सुनेंगे, कौन सी आवाज को सुनेंगे? मुझसे दूर हो जाओ तुम धर्म के काम करने वालों, उस सनातन की आग के अंदर चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। मत्ती 25 अध्याय 41 पद, यही आवाज तो आएगी वहां पर। मत्ती 25:41। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, सुनो, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा। हे श्रापित लोगों। अब ध्यान से सुनना, इस बात को नोट करके रखना। बाईं ओर, आपका बायां कौन सा है? हाँ, ये है बायां, है ना? तब यीशु बाईं ओर वालों से कहेगा, क्या कहेगा? और बाईं ओर और दाहिने ओर, ये दो प्रकार के साइड है। बोलते हैं किसी को दाया, किसी को बाया बिठाना। तो ये मेरे दाहिने बाएं हाथ है, बोलते कि नहीं बोलते? दो व्यक्ति को खड़ा कर दिए, अब बोलेंगे ये मेरा दाहिना, ये मेरा बायां हाथ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाएं ओर वालों से कहेगा, क्या कहेगा? हे श्रापित लोगों, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में, मेरे सामने से दूर चले जाओ और उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की, जो शैतान और उसके दूतों के लिए क्या की गई है? तैयार की गई है। सोचिए, हालत कैसी होगी आपकी, परिस्थिति कैसी होगी आपकी। आज जिन्होंने चर्च को प्रिय नहीं जानकर, संगति को प्रिय नहीं जानकर, मसीहत को ठुकरा कर आज स्वीकार करके क्या कर रहे हैं, उस वक्त आपकी हालत क्या होगी? अंतिम न्याय के बारे में आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये जब यीशु मसीह अपने न्याय आसन में खड़ा होगा और उसकी आंखें आग की ज्वालक नहीं होगी और उसके मुख से दुधारी तलवार निकल रहे होंगे, उस वक्त आपकी हालत क्या होगी? इस बात को बताकर मैं आपको डरा नहीं चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं, बचाना चाह रहा हूँ। हालेलुया। अगर ये आपका दिमाग, आपका कठोरता हृदय, आपका ठिठाई का हृदय आपको धोखा दे रहा है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। क्यों जान रहे हैं? अब देखिए, अगर रहता मारकर तो लिख करके बताते। हमने देखा उसकी आवाज के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, जो कि चौथा व्यक्तित्व है। चौथा व्यक्तित्व में उसकी आवाज, और आवाज कैसी आप समझ रहे हैं? देखिए, जो शैतान और उसके दूतों के लिए आगे, क्योंकि मैं भूखा था, हाँ, और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। हाँ, ये देखो क्या बोल रहा है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। बस बस बस, अब देखना, आप जान पाएंगे कि जब आपने उस जल धाराओं की आवाजों की गर्जनाओं को सुना था, जो उन सभाओं में हुआ करती थी, जिस समय आप इस आवाज को छोड़कर निकल जाते हैं। कौन समय? इसी समय बहुत सारे लोग आए, वचन को सुने, और याद रखना कि वचन जब किसी व्यक्ति के अंदर आता है, तो वचन जो है, उसका वचन का काम क्या क्या है मैं आज आपको बता दूंगा। तो लिखा है, उस जल धाराओं की आवाज की गर्जनाओं को सुना था, जो उन सभाओं में हुआ करती थी, जिस समय आप इस आवाज को छोड़कर निकल जाते थे। क्या करते थे? बहुत से प्रिय भाई बहन लोग क्या करते हैं पता है? वचन के समय उनको बोर लगता है, अस्कट लगता है, और जी भी चलाता है, और उठ करके चले जाते हैं और तरह तरह की कामों को करते हैं। तो सोचिए जरा सा, इस जलधारा की आवाज से क्या आप बच पाएंगे? आज तो इस आवाज को नहीं सुन पा रहे हो, क्या उस जलधारा की आवाज को सुन पाएंगे? आपको कैसा एहसास होता है कि आज जब एक व्यक्ति की आवाज को सुन नहीं पा रहे हो, तो सोचिए वहां पर तो हजारों गर्जनाओं की आवाज होगी, जल की कल कल की आवाज होगी, जल धारा की आवाज होगी। आप देख रहे हैं, झरनों के पास में जाएंगे और बैठेंगे तो वहां से जो बह रही है, उसकी झरनों की कल कल की आवाज को आप सुन करके कितना मधुर रहता है, कितना मनोहर होता है, कितना आनंद देता है। इसको भी डॉक्टर वैद्य को दिखाना पड़ेगा।
तो सुन रहे हैं, यह क्या ही भयानक बात है, क्या ही बुरा सपना आपके साथ, ऐसा ना होने देना। लोगों पर सताप करो। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे, बहुत ही बड़ा भयानक बात है ये। क्या ये खतरनाक बुरा सपना है जब लोग सपना देखते हैं और आधी रात उठ बैठते हैं और पसीने से तरबतर होकर के क्या बोलते हैं पता है, अरे हमने बहुत एकदम खराब सपना देख लिया। क्या देख लिया? खराब सपना देख लिया। आपके साथ ऐसा ना होने देना। तो क्या करो, लोगों पश्चाताप करो, अपने आप को ठीक कर लो परमेश्वर के साथ। यही वक्त है, यही टाइम है, यह समय है जिस वक्त अपने आप को आप सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं अपने आप को। एक मनुष्य के लिए इससे और क्या मीठा होगा जिसका लंगर डाला हुआ है। कहां पर? आपका लंगर, जहाज का जो लंगर होता है ना, पिछड़ी क्षेत्र में, मतलब एक लंगर हुआ करती है और उस लंगर को समुद्र के नीचे डाल देते हैं और वो लंगर से बंधा हुआ रहता है, जहाज कहीं इधर उधर नहीं जा सकता। तो वह सदाबहार पेड़ के नीचे लेटा हुआ है जो जल के कल कल की आवाज को सुन रहा होता है। यही वो कलीसिया है। आमीन। मतलब समझ रहे हैं बात को? एक मनुष्य के लिए क्या ही मीठा होगा जिसका लंगर डाला हुआ है और सदाबहार पेड़ के नीचे लेटा हुआ है जो जल के कल कल की आवाज को सुन रहा होता है। यही वो कलीसिया है जो स्वर्गीय स्थानों पर बैठी हुई है। बोली हालेलुया। परमेश्वर की उस आवाज के साथ जो मधुरता से कल कल करती हुई और तब उनसे बातें करती है। ये स्वर्गीय स्थानों में बैठी हुई है कलीसिया और उसकी आवाज के साथ में अपनी आवाज मिला करके बोल रही है। परमेश्वर की उस आवाज के साथ जो मधुरता से कल कल करती हुई और तब उनसे बातें करती है। देखो यह क्या है, देखो यह क्या है। इस आवाज में सुनिए, यह पापी के लिए दोषी ठहराना है। इसके लिए, इसी आवाज में पापी के लिए दोषी ठहराना जाएगा और बचाए हुओं के लिए आशीष है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा पाया, प्रभु बोझ लिया, सही रीति से सत्यनिष्ठ हैं, ईमानदारी से, उनके लिए जबरदस्त आशीष है। उधर बोल रहा है कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, दाहिनी ओर वालों को बोल रहा है, और बाईं ओर वालों को बोल रहा है कि श्रापित लोगों क्या करने चले जाओ, अनंत आग में चले जाओ। और दाईं ओर वालों से बोल रहा है कि हे मेरे पिता के आशीषित लोगों। श्रापित लोग और आशीषित लोग। अब दाहिना हाथ के बारे में देखेंगे तो बहुत ही अद्भुत बात है। ये दाहिना हाथ किधर किधर जाता है, किधर किधर क्रॉस होता है, उसको ध्यान से सुनना। यूसुफ के दो बेटे थे, इब्राहिम मनश्शे। जब याकूब ने उन्हें आशीष दिया तो बायां दायां में चला गया और दायां बायां में चला गया। समझ रहे हैं? छोटे की आशीष बड़े में चली गई, मतलब बड़े की आशीष छोटे में चली गई। मतलब ये इजराइल और यहूदी, मतलब अन्य जाति, आप और मैं, जिसको बताया गया वो इजराइल को और इधर को बताया गया। तो अब आगे देखते हैं यह कैसी आवाज है। यह पापी के लिए दोषी ठहराना है और बचाए हुओं के लिए आशीष है। एक मनुष्य जिसने उस चट्टान यीशु मसीह पर अपनी नाव को सुरक्षित रूप से लंगर डाला हुआ है। समझ रहे हैं ना? एक मनुष्य जिसने उस चट्टान अर्थात यीशु मसीह पर अपनी नाव को सुरक्षित रूप से लंगर डाला हुआ है और बस पड़ा रहता है वो, और सुनता रहता है कि वह कैसे विश्राम कर सकता है। उस विश्राम में प्रवेश करो। हालेलुया। मतलब थोड़ा समझना कठिन हो जाएगा। मतलब यह है कि यीशु मसीह रूपी चट्टान में अपने लंगर डाल दिए हैं और वो जहाज, वो बोट इधर उधर टसमस होने का नहीं है। वो यीशु मसीह में स्थिर है। वो प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के संग में स्थिर है। जो जीवन का दाता है उसमें स्थिर है। वो इधर उधर नहीं जा सकता, बंधा हुआ है और विश्राम कर रहा है, वो आराम कर रहा है। वो मैं किस तरह से वहां जाना पसंद करूंगा, आप किस तरह से जाना पसंद करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि मैं किस तरह से वहां जाना पसंद करूंगा जहां जल बह रहा हो। हालेलुया। यदि हम मछली पकड़ने या कुछ भी करने जाते हैं तो मैं ज्यादातर ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करूंगा जहां पानी कल 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 की आवाज करके बह रहा हो। आप कैसे एकदम साइलेंट जगह को, जहां पर कुछ भी आवाज ना है, ऐसी जगह का चुनाव करेंगे क्या? क्योंकि ये बस आपको विश्राम देता है। ये जो झरने की कल कल की बहने की जो आवाज है, रात भर आपको मधुर गीत सुनाती रहेंगी, रात भर आपको आवाज देती रहेंगी, और वहां एक विश्राम को आप प्राप्त करोगे। आप इसे सारी रात बातें करते हुए सुन सकते हैं। हालेलुया। कितनी रात? सारी रात। क्या ये सुंदर बात नहीं है? जब आप वास्तव में अपने प्राण को मसीह में लंगर कर सकते हैं। ये जो प्राण की बहाली है ना, प्राण में वो सारा चीज बहाना जरूरी है। तो लिखा है कि जब आप अपने प्राण को मसीह में लंगर कर सकते हैं, ऐसे एक स्थान में इतना तक कि आप उसके सामने शांत हो सकते हैं और उसकी आवाज को आपसे बात करते हुए सुन सकते हैं, यह कहते हुए कि मैं प्रभु हूँ। हालेलुया। जो तुम्हें चंगा करता है। आमीन। कौन सी आवाज को? अब ये आवाज देखिएगा, ये दोषियों के लिए क्या आवाज है? जो विश्वास करे बपतिस्मा उसी का उद्धार होगा, ये बचाए हुए लोग हैं। और जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराए जाएंगे। उनके लिए आवाज है, हे श्रापित लोगों, तुम उस अनंत आग में चले जाओ। और इधर बोल रहा है कि उसको स्वीकार किए हुए लोगों के लिए बोल रहा है कि हे मेरे पिता के आशीषित लोगों, आओ पिता के भोज में क्या हो जाओ? भाग्य हो जाओ, सहभागी हो जाओ, शामिल हो जाओ। उसी बात को तय कर रहा है। और उनके लिए कैसी आवाज आएगी? कैसी आवाज? वहां पर बोल रहा है कि मैं आग की ज्वाला में आ रहा हूं। अधर्म के काम करने वालों, कुकर्म करने वालों, आश्चर्य कर्म करने वालों, तुम सब मेरे सामने से क्या हो जाओ? दूर चले जाओ। मैं तुमको नहीं जानता, लेकिन उनको जानता है जिनका नाम मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ है। और उनको बोल रहा है कि पिता के मेरे लोगों, दाहिनी ओर वालों को बोल रहा है कि मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे साथ सब आगे जाओ। उनके लिए एक आवाज आ रही है। कैसी आवाज? मैं प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु हूँ जो तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। मैं प्रभु हूँ जो तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं प्रभु तुम्हें दुनिया की नींव से पहले जानता था। मैंने तेरा नाम किताब पर डाला। हालेलुया। और बोल रहा है ऐसी आवाज, तू मेरा ही है, डर मत, यह मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। यही आवाज आएगी। हालेलुया। याद रखें, यही आवाज जो आपसे मधुरता से बात करती हैं, वो पापी को दोषी ठहराएंगी। क्या ठहराएंगी? इसी आवाज में कितना परिवर्तन आ जाएगा। ये आवाज आपके और मेरे लिए बोल रहा है कि मैं प्रभु जो तुम्हें चंगा करता हूँ, मैं प्रभु जो तुम्हें जानता हूँ, मैं प्रभु जो तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना हूँ, मैं प्रभु जो तुम्हें स्थिर कर सकता हूँ। यही आवाज। और इसी आवाज को जब वो सुनेंगे तो बोल रहा है कि मेरे सामने से क्या हो जाओ? तुम लोग चले जाओ, दूर हो जाओ। कुकर्म करने वालों मैं तुमको नहीं जानता। इधर बोल रहा है मैं जानता हूँ, उधर बोल रहा है मैं तुमको। सोचिए कितना अंतर हो जाएगा। ये मामूली बात नहीं है। आज के गर्मी को अगर आप टेम्परेचर को नापोगे, देखोगे, तो कम से कम 42-43 डिग्री जा रहा है। लोगों की हालत खराब है। यही आवाज जो आपसे मधुरता से बात करती है, वो पापी को दोषी ठहराएगी। वही बाण जिसने नूह को बचाया, उसने पापी को नष्ट कर दिया। हालेलुया। समझ रहे हैं? जिस पानी की बाण ने संसार को डुबा दिया, उसी पानी के बाण ने नूह को बचा लिया। आमीन। देखा हमारा क्या मतलब है? बहुत से जल की आवाज। आप 20 पद को पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय। अर्थात उन 7 तारों का भेद, अर्थात उन 7 तारों का भेद, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। पढ़ो भाई। 7 सोने की दीवटें और 7 सोने की दीवटें का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। और 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं। और वे 7 दिवट 7 कलीसियाएं हैं। और 7 दिवट 7 कलीसियाएं हैं। तो ध्यान से सुनिए, वह अपने लिए इसका अनुवाद करता है।
प्रकाशित वाक्य 1:20 में देखिए, 7 स्टार इन हिज राइट हैंड। ध्यान दीजिए, इधर देखिए, ये 7 स्टार दिखाई दे रहा है ना, 7 तारे वो अपने दाहिने हाथ में लिए हुए। किसमें? अपने दाहिने हाथ में। देखिए थोड़ा जूम करके अगर हम देखते हैं तो 7 स्टार दिखाई दे रहा है। कितना? 7 स्टार। 7 तारे उसने अपने दाहिने हाथ में लिया हुआ है। कौन से हाथ में? अपने दाहिने हाथ में। दाहिने हाथ में। और इसी को मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये 7 तारे क्या है। अब देखिए, वह अपने लिए इसका अनुवाद करता है ताकि निश्चय ही कोई गलती ना हो। हर एक कलीसिया युग के लिए एक दूत। कितने दूत? एक दूत। हर कलीसिया युग के लिए, मतलब 7 कलीसिया युग आया, एक युग में एक दूत, दूसरे युग में दूसरा दूत, तीसरे युग में तीसरा दूत, इस रीति से 7 युग में 7 दूत। कितने दूत? 7 दूत। ये वही तारे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में हैं, जो इस रीति से 7 तारों को लिए हुआ है। वो आगे देखते हैं, यह सुंदर होगा इस सप्ताह जब हम इतिहास में पीछे जाएंगे और उन दूतों के बारे में अध्ययन करेंगे। 7 दूतों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये तो ये, और जितना अंदर जाते जा रहे हैं उतना ही और मजेदार होता जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। जो चुक रहे हैं वो हमेशा के लिए चुक जाएंगे, मुझे यही बोलना पड़ता है। क्यों? जान रहे हैं, और न तो सही ढंग से वीडियो देखते हैं, न सही ढंग से यूट्यूब देखते हैं, और न सही ढंग से कुछ और, क्योंकि उनका तो दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क कहीं और लगा हुआ है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अब भाई जो बिजनेस में चला गया है वो तो बिजनेस में ही चला गया है। उसको जरा सा भी, मैं तो सोचता हूँ कि उठते, सोते, खाते, लेटते, बैठते भी सिर्फ बिजनेस दिखाई दे रहा है, प्रभु दिखाई नहीं दे रहा वहां पर कहीं पर भी। माफ करना, यदि आपके परिवार में से कोई गया होगा तो, लेकिन ये बात हकीकत है। अब यही सेवकाई उनके पास थी, बिल्कुल उसी तरह से उस छोटी कलीसिया में उन सारे युगों में होते हुए। हालेलुया। यही सेवकाई जो आप कर मेरे पास में है, ऐसे ही सेवकाई इन 7 दूतों के पास थी। कुछ समय पहले किसी ने कहा कि कैथोलिक कलीसिया, एक अच्छी कहावत है कि यह एक वास्तविक कलीसिया है, क्योंकि ये वहां सारे युगों में से होते हुए खड़ी थी। किसको बोल रहे हैं लोग? नबी से बातें करते हुए ऐसा बोल रहे हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया, कैथोलिक चर्च, ये वास्तविक कलीसिया है, वास्तविक चर्च है, क्योंकि ये सारे परिस्थिति में खड़े हुई करके इस चर्च को बोला जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो नबी ने कहा, ध्यान से सुनिए, इसमें कोई रहस्य नहीं है, जबकि उसके पास सारा शासन खड़ा था और उसके पीछे बाकी की सारी चीजें थी, और किस तरह उसने खड़े होकर तूफानों को रोका। लेकिन रहस्य तो यह है कि किस तरह से वह छोटा सा, कम संख्या के लोगों का झुंड हमेशा ही तूफान को रोक सका। हालेलुया। ये रोमन कलीसिया ने उस तूफान को नहीं रोका, इस छोटे से झुंड ने उस तूफान को रोका। ये छोटे से झुंड, ये 7 दूत जो आए, 7 कलीसिया काल को लेते हुए 7 युगों में से होते हुए, ये छोटा झुंड पूरी दुनिया की ताकत को रोके रहा, ये दुनिया के तूफान को रोके रहा, हर एक तूफान को रोके रहा। कोई रोमन कैथोलिक चर्च नहीं रोका। जिस झुंड को आरी से काटा गया, ये छोटा सा झुंड को किससे काटा गया? आरी से। शेरों के बीच में फेंक दिया गया। किसके बीच में? शेरों के बीच में। और चौखटों पर डाला गया और खिलाया गया और जला दिया गया और उन्हें मार डाला गया, सिंह के सामने में फेंक दिया गया, मांद में डाल दिया गया, आग की भट्टी में डाल दिया गया, और हर एक चीज को किया, और वह इससे कैसे बच निकले। हालेलुया। ये है बचना। आमीन। जब रोमन कैथोलिक कलीसिया खड़ी हुई तो उधर शासन खड़ा है। जब रोमन कैथोलिक कलीसिया खड़ी तो सब चीज अवेलेबल है, लेकिन इनके पास में कोई चीज अवेलेबल नहीं है, फिर भी ये सिंह की मांद में जाकर के भी वहां से बच निकले, बोलने से ये कलीसिया है। आमीन। इसी में दम और इसी में पावर है। हालेलुया। और वो सब कुछ ऑल फैसिलिटी पाने के बावजूद अगर स्थिर खड़े हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम अपने दम पर खड़े हैं, लेकिन जिसके दम पर कलीसिया खड़ी है वो प्रभु यीशु मसीह का दम है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये छोटा सा झुंड है जो लगातार तूफानों को रोके रहा और उनको रोक सका। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का हाथ उनके साथ था। आमीन। किसका हाथ उनके साथ था?
परमेश्वर के हाथ में सब। ऐसा ही है, और आज भी उसका उजाला हम में अभी भी जल रहा है। आमीन। आमीन। समझ आ रहा है कुछ बात? यस। जो उजाला वहां जल रही थी, वही उजाला आप कर मेरे बीच में भी जल रही है। मैंने पास्टर जी को थोड़ा सा मतलब बातों बातों में वो बोल रहे थे कि भाई आप लोगों का फोन, आप लोगों का बातचीत से मैं रिकवर होऊंगा, ठीक होऊंगा, अच्छा लगेगा मेरे को। मैं बता रहा था बाकी जितने आपके संग खड़े हैं वे मूल बीज को उत्पन्न कर रहे हैं, और जो आपसे साइड हो गए वे सब कलम के लोग हैं। क्या के लोग हैं? उन्हीं के चर्च के लोगों ने क्या कर दिया पता है? उनके झुंड को अलग कर दिए, झुंड को अलग कर दिए। तो उन्होंने चैलेंज किया था, ठीक है मेरे ही पास आकर मेरे ही शिक्षा पाकर मैं खाद पानी दिया, सब कुछ का अनुभव लिए और निकल करके मेरे झुंड को कुछ लोगों को लेकर के अपना रोल स्थापित कर रहे हो, तो ये पता नहीं चलेगा। जिस दिन आप अपने क्षेत्र में 2 साल 3 साल 4 साल टिक के बताओगे और फल लाओगे ना, वो उसमें पता चलेगा। सही है? निकल तो जाओगे, मंडली को ले तो जाओगे, लेकिन क्या उधर यही रोल को स्थापित कर पाओगे? और फिर आकर बोलोगे पास्टर जी हमारे सिर में हाथ रख दो। कहाँ से रखेंगे भाई? तुम तो धोखेबाज निकल गए, है कि नहीं? यहूदा स्कृति निकल गए, तो काय के लिए तुमको फिर से हाथ रखा जाएगा? हम अपने पाँव में कुल्हाड़ी थोड़ी मारेंगे, आप मुझे मार वाला सिस्टम थोड़ी लगाएंगे। तो ऐसी हम दोनों में कुछ बातें चर्चा हो रही थी। अब देखिए, अब 7 तारे दाहिने हाथ में थे। कितने तारे? 7 तारे। अभी मैंने आपको ये चित्र बताया, ध्यान दीजिएगा। ये 7 तारे देख रहे हैं ना? 7 तारे उसके हाथ में है, ठीक है? और ये कोई और नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का हाथ है। और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, दाहिने हाथ में 7 तारे हैं। कितने तारे? 7 तारे, जिसका मतलब है 7 युगों को ये 7 सेवक। कौन कौन से सेवक? 7 युगों के 7 सेवक। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसको ये देखिए, मैं आपको बता चुका हूं लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा। ये 7 स्टार, ठीक है? यही 7 लोग, 7 दूत, 7 संदेश वाहक होते हैं। अरे 7 दूत उसके दाहिने हाथ में है। किसके? प्रभु यीशु मसीह के, ठीक है? यह सुंदर बात है। हम किस तरह से पीछे जाकर उस सेवक को ले जिसने संदेश को इफिसियों की कलीसिया में लेकर आया। पहला सेवक के पास अगर चले जाएंगे, पौलुस इफिसुस का पास्टर था। इफिसुस कलीसिया काल का युग में था पौलुस। अगर पौलुस के पास में चले जाएंगे, पीछे जाकर इतिहास को लेंगे और यह पता करेंगे कि पौलुस ने कौन सा डॉक्ट्रिन को लिया, तो आप और मैं सेम टू सेम वैसा ही पाएंगे। हालेलुया। और बाकी चर्चों से कंपेयर करके देखिए, वो पौल की शिक्षा में बने हुए नहीं है। पौल तो दिया करता था यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, पौल तो दिया करता था वो सारी बातों की शिक्षा, स्त्री उपदेश न करें। आज बहुत सारे चर्चों ने स्त्री खड़ा किया है, क्या वो पौल की शिक्षा मान रहे हैं? नहीं है ना? नहीं है। आप बताइए फिर कैसे उसका डॉक्ट्रिन को ले रहे हैं हम लोग? कौन सी डॉक्ट्रिन में चल रहे हैं हम लोग? और जिस सेवक ने लाया और मृत्यु तक उसके साथ बना रहा, वहां से ठीक स्मुरना की कलीसिया तक। और थोड़ा सा अधूरा लग रहा है हमको बताने में, क्यों? जान रहे हैं, डस्टर तो है लेकिन मार्कर नहीं है, और मार्कर है तो सूख भी गया है। मतलब यह है कि ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने चित्र बताया हूं, और यहाँ पर ये जो फर्स्ट में आप जो दूध देख रहे हैं, ये पौलुस, ये मृत्यु तक खड़ा रहा। कहां तक? दूसरा स्टार के आरंभ तक, मतलब दूसरा युग के आरंभ तक ये खड़ा रहा। और उसके बाद में हैंड ओवर किया इरेनियस को कि अब से युग तुम्हारे हाथ में चलेगा, ठीक है? और वो दूसरा व्यक्ति भी उसी रीति से मृत्यु तक खड़ा रहा, उसने तीसरा तक पहुंचाया। इसी रीति से 7 दूतों ने अपने अपने कार्यभार को पूरा किया, अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। तो उसी बात को मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। और फिर पिरगमुन कलीसिया, थुआतीरा कलीसिया, और आगे के युगों में से होते यहाँ तक कि
अब इस युग में भी। आमीन, हालेलुया। अब देखो, सबसे लंबा समय तक चलने वाली पीढ़ी है तो यही पीढ़ी है आपके और मेरी, जिसमें आप और मैं रह रहे हैं। यही सबसे लंबा समय तक चली है। 1963 में तो सेवकाई समाप्त हो गई थी। कहां पर? 1963 में। अब 1906 के बाद में 1906 में 7 कलीसियाई काल का आरंभ हुआ, लौदीकिया कलीसिया काल का, लौदीकिया कलीसिया युग। 1906 से लगातार 2024 हो गया। आज आप अनुमानित लगा सकते हैं कि कितने हजार साल हो गए, कितने सौ साल हो गए। तब तक आज भी इसी में ठहरे और टिके हुए हैं वे सेवक जिन्होंने उजियाले को बनाए रखा और लेकर आया और इसे आरंभ के मूल की तरह थामे रखा और उसी जरिए से उजियाले को लाया। हालेलुया। और जिस उजियाले को आप और मैं थामे हुए हैं, ऐसा ही उसने उन्हें अपने दाहिने हाथ में थामे रखा। आमीन। सोचें, दाहिने हाथ का मतलब बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ पर मसीह बैठा हुआ है। क्या बात? परमेश्वर के दाहिने हाथ पर मसीह बैठा हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, पिता के दाहिने ओर, पिता के दाहिने जा बैठा। दाहिने जा बैठा का मतलब क्या है भाई? वो जाके हाथ में नहीं बैठ गया। लोग उसको क्या बोल देते हैं कि वहां पर तो 3 दिखाई दे रहा है स्वर्ग में। कौन? पिता परमेश्वर सिंहासन में बैठा है, पुत्र उधर किधर है? दाहिनी ओर है। तो पवित्र आत्मा किधर है? फिर किधर है? बाईं ओर रहेगा। बाईं ओर का तो जिक्र नहीं है इधर, है क्या बाइबल में? और बाईं ओर वालों को बोल रहा है कि हे पिता के श्रापित लोगों, तुम मेरे सामने से हट जाओ। तो बाईं में कौन? पवित्र आत्मा रहेगा क्या? नहीं। जय साहब मैं जय पाकर अपने पिता की गोद में सिंहासन में बैठ गया। आमीन। ऐसा बोला। उसके बाद में देखिए, हम नहीं देख रहे थे दाहिने हाथ पर मसीह बैठा हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर के पास एक दाहिना हाथ है, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। आमीन। क्या है जी? आत्मा है। अब आत्मा को देखिए, आत्मा के क्या होना चाहिए? शरीर है तो हमारा हाथ है। अगर मैं आत्मा में आ जाता हूँ तो मुझे हाथ पैर की जरूरत नहीं है। मैं पूरा व्हाइटनेस हो जाऊंगा, पवित्रता में आ जाऊंगा और हड्डी नहीं रहेगी, मांस नहीं रहेगा, लहू नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। मैं आत्मा हूँ। क्या हूँ? आत्मा हूँ। तो उसी प्रकार से परमेश्वर एक आत्मा है। और लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का दाहिना हाथ है, तो दाहिना हाथ शरीर में आता है ना, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। लेकिन मसीह सामर्थ्य का दाहिना हाथ था। आपके दाहिने हाथ का मनुष्य, वो व्यक्ति जो आपके पास खड़ा रहता है, आपके सबसे नजदीक होता है। दाहिना हाथ का मतलब ये होता है, ये मेरा दाहिना हाथ है। बोलते नहीं, ये मेरा राइट हैंड है। क्या है? किसी किसी को खड़ा करके बोलते नहीं, मेरा राइट हैंड है। पहले उसके राइट हैंड को मारो, उसके बाद में उसको मारना। फिल्मों में देखोगे आप लोगों ने, है कि नहीं? बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो राइट हैंड का मतलब है कि मुख्य व्यक्ति। और याद रखिए, ये 7 तारे उसके दाहिने हाथ में थे। जरा सोचिए, वे अपनी ऊर्जा को खींच रहे थे, उससे अपनी उजियाले को खींच रहे थे। वे पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थे, उसके दाहिने हाथ में। किसके दाहिने हाथ में? प्रभु के दाहिने हाथ में। परमेश्वर का हर एक सच्चा सेवक उसी तरह होता है। क्या चीज को? सच्चाई को थामे हुए। हालेलुया। उन्हें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उनको जेल की सलाखें भी बंद नहीं कर सकती। उनको वो शमशान घाट कुछ नहीं कर सकता। उनको आग की भट्टी भी नहीं रोक सकती। उनको हलते हुए हंडे में तेल में डाल दिया गया, 24 घंटे तक खौलाया गया, फिर भी कोई भी बिगाड़ नहीं। अंधेरे कुएं में डाल दिया गया, फिर भी कोई परवाह नहीं। तरह तरह की उपाय किया गया उनके लिए, लेकिन उनको कोई भी हानि नहीं हुई। आप पढ़ सकते हैं, उन्हीं में से एक दूत ने, जैसा दूतों में से एक ने आरंभ में वहां पुकार उठा था। क्या पुकारा था? एक दूत का मतलब संदेश वाहक होता है। ये 7 दूत माने 7 संदेश वाहक हुए। हम बाद में उन गहरी बातों के अंदर में जाएंगे, क्योंकि ये कैसा कैसा काम किए। उसी एक दूत ने कहा, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 38 और 39 पद, जो परमेश्वर की ओर से प्रमाणित भविष्यवक्ता होगा, परमेश्वर की ओर से प्रमाणित प्रचारक होगा, परमेश्वर की ओर से प्रमाणित पास्टर होगा, वही ये बातें कह सकता है। और उन्हीं के लिए सारी बातें हैं, अन्यथा सबको मृत्यु निकल जाएगी। ना गहराई और ना कोई और। 38 से 39
क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि आई नो डेफिनेटली, मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न मृत्यु, न जीवन, न जीवन, स्वर्गदूत, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न प्रधानताएं, वर्तमान, न वर्तमान, न भविष्य, न भविष्य, न सामर्थ्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न ऊंचाई, न गहराई, न गहराई, और न कोई सृष्टि और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के जो प्रेम हमारे से, प्रभु यीशु मसीह में है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। हालेलुया। हालेलुया। यही पहला दूत का पुकार था, यही पौलुस पहला पुकार किया, बोला कि कोई मृत्यु मुझे अलग नहीं कर सकती, कोई जीवन मुझे अलग नहीं कर सकती, मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। तो सोच सकते हैं, एक दूत प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में 7 तारे में से एक तारा यहाँ पर बोल रहा है कि इतना भयंकर बातें बोल रहा है, इतना गर्जन की बातें बोल रहा है, गरज कर बोल रहा है, चैलेंज के साथ बोल रहा है। तो सातों दूत ने क्या क्या किया होगा? ये 7 दूत पूरा दुनिया को तहलका मचा दिए। हालेलुया। आज 45,000 डिनोमिनेशन, इतने करोड़ करोड़ पास्टर दुनिया का बाल भी बाका नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सब कलम किए हुए लोग हैं। क्या किए हुए? कलम किए हुए लोग। वे अपना फल दे रहे हैं, ना कि यीशु मसीह का फल। आमीन। समझ रहे हैं क्या चीज को खींच रहे हैं? जब हम उसके हाथ में हैं, जब हम उसके हाथ में समर्पित हैं, तो ये सारी चीजों को हम धैर्यता से प्रकट कर रहे हैं। संसार इसे जादू टोना करने वाले हैं, ये फुसफुसाने वाले हैं, ये मंत्र पढ़ने वाले हैं, ऐसा बोलने दो लोगों को। जो कुछ भी वे चाहे बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं हमें क्या बोल रहे हैं। ये पवित्र स्वर मचाने वाले, ओ हल्ला मचाने वाले, हालेलुया बोलने वाले, यीशु यीशु बोलने वाले, धर्म परिवर्तन करने वाले, तरह तरह की नाना प्रकार की बात को बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम समर्पित हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसके दाहिने हाथ में है। आमीन। किसके दाहिने हाथ में है? यीशु मसीह के। क्या यह अद्भुत नहीं है? अब आइए जल्दी करें, क्योंकि हम आपको थकाना नहीं चाहते हैं। उसके दाहिने हाथ में 7 तारे। कितने तारे? 7 तारे। अभी मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब उसके व्यक्तित्व का 6वां भाग, उसके मुंह से तेज 2धारी तलवार निकलती है। कहां पर पढ़े आप लोगों ने? एक अध्याय उसका। और व्यक्तित्व को हम 7 व्यक्तित्व के बारे में देख रहे हैं, उसका एक व्यक्तित्व को देखिए। 5 व्यक्तित्व हो गया। आवाज के बाद में एक और बातें आती है। क्या आती है? नहीं मिला? यूहन्ना पीछे मुड़ा और क्या देखा? यूहन्ना पीछे मुड़ा और क्या देखा? देखो 14 पद में लिखा हुआ है। 16 पद से पढ़ो। 16 पद। हाँ पढ़िए। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। और उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। यही उसका 6वां व्यक्तित्व है। 5 व्यक्तित्व हमने देख लिया। 14 पद तक, 15 पद तक में लिखा है कि उसकी आवाज गर्जनाएं किसी बड़ी भीड़ की सी आवाज थी। भीड़ की आवाज में क्या थी अभी आप जान लिए। अब देखिए उसके मुख से 2धारी तलवार निकल रही है। क्या निकल रही है? कितने लोग जानते हैं? अब क्या आप जानते हैं कि बाइबल में 2धारी तलवार क्या है? क्या 2धारी तलवार? बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को छेदता है। 2धारी तलवार का मतलब क्या है? जीवित वचन। अब आप इस बात को पकड़ें जिससे आपको मालूम हो। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 पद। ये कैसे 2धारी तलवार है, उसका भी हम विश्लेषण करके जानेंगे ना। इसका भी एक्सप्लेन करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित। देखो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2धारी तलवार से भी बहुत चोखा। 2धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और प्राण और आत्मा को। हाँ ये समझना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग बोलते हैं ना, ये हमारी मन की बात को जानता है। तो भाई हम नहीं जानते, वचन जानता है। आमीन। अगर वचन मेरे अंदर है तो वो वचन आपको जानता है।
अगर वचन मेरे अंदर है तो आपके मन के विचार को भी जानेगा। अगर वचन मेरे अंदर है तो आपके अंदर की परिस्थिति को देखेगा। तो प्राण और आत्मा और गांठ 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 और गुदे गुदे को और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। क्या करता है? आर पार छेदता है। क्या? वचन। वचन। इसलिए बोलते हैं ना, ये हमें ताना मार रहा है, ये वचन से हमें क्या कर रहा है? मार रहा है। भाई हम कहाँ मार रहे हैं? अगर हम मारते तो आपको सामने बुलाते और जूता उठाते और इसी से दे तमाशा मारते गाल में। हम कहाँ मार रहे हैं? कई लोग बोलते हैं ना, चर्च में आते हैं और क्या बोलते हैं, हमें वो मार रहा है। भाई हम कहाँ से मार रहे हैं? और तो वचन मार रहा है। हालेलुया। तो पढ़िए आगे। और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। आप ये देखिए, मन के विचारों को क्या करता है? वो जांचता है और भावनाओं को परखता है। मन के विचारों को जानता है, परखता है। मन का पढ़ने वाला भी कहते हैं लोग हमें, आपको भी कहते हैं ना। यह परमेश्वर का वचन है जो उसके कलीसिया में प्रकट करता है, किसी भी दोधारी तलवार से भी तेज। आमीन। किसी भी दोधारी तलवार से तेज है परमेश्वर का वचन। प्रकाशित वाक्य 19:11 पढ़िए, तब आपको समझ में आएंगी। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है। श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आँखें आग की ज्वाला है। अच्छा ये देखिए, ये कौन है? ये कोई और नहीं, यीशु मसीह ही है। उसकी आंखें क्या है? आग की ज्वाला है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। और नीचे, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। कौन पहनेगा? यीशु मसीह के अलावा। आगे, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आप बताइए, उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। हाँ, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ा पर सवार और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ा पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। हाँ, तो देखिए, आप जानते हैं कि यह कौन था? आंखें आग की ज्वाला, सिर पर बहुत से राजमुकुट है। वह अब राज्य में आ गया है। किस में आ गया है? राज्य में। अब ये यूहन्ना किस बात को देख रहा है पता है? और प्रभु यीशु मसीह के राज्य को देख रहा है। मतलब बहुत से राजमुकुट है, सब तरफ जय पाया हुआ और राजमुकुट पाया है, और आंखें आग की ज्वाला की नहीं है। मतलब वो राज्य में आ गया है। और एक नाम लिखा है, उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। उसके मुंह से क्या निकलता है जी? अब प्रकाशित के 6 अध्याय में जाइए, एक पद पढ़िए। प्रकाशित के अध्याय 6 एक पद। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। मेमने में से उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना। एक का गर्जन का सा शब्द सुना। आ हो गया। और पढ़िए। मैंने दृष्टि की, हाँ, और देखो एक श्वेत घोड़ा है। एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है। उसका सवार धनुष लिए हुए है। और उसे एक मुकुट दिया गया। और उसे एक मुकुट दिया गया। और वह जय करता हुआ निकला। और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मुहर खोली, हाँ, तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना जी। फिर मैं एक और घोड़ा निकला। बस एक घोड़ा के बाद में दूसरा घोड़ा, दूसरा घोड़ा के बाद में तीसरा, चौथा घोड़ा निकलता है। एक घोड़ा कोई घोड़ा नहीं है। समझ में आ रहा है? लोग समझ जाते हैं, अभी तो ये हुआ ही नहीं है। अब घोड़ा लिख दिया है प्रकाशित के मुंह से, घोड़ा निकलेंगे उधर से। बादामी घोड़े, पीले घोड़े, काले घोड़े, लाल घोड़े, सफेद घोड़े निकलेंगे उधर से। ऐसा बोल रहे हैं लोग, समझते हैं ऐसा। अरे कोई घोड़ा वोड़ा नहीं है उधर, धोखे में मत पड़े रहना। वो कौन था? प्रकाशित वाक्य का सफेद घुड़सवार तलवार पर ध्यान दें। उसके मुंह से एक तेज दोधारी तलवार निकलती है, वो वचन। और अंत में उसके वचन के द्वारा जब यह परमेश्वर के सारे पुत्रों के लिए प्रकट होता है। समझ रहे हैं? ये क्या निकल रही है? परमेश्वर का वचन। तो वह अपने वचन के साथ तेज तलवार के द्वारा हर एक राष्ट्र को रौंद देगा। किसको रौंद देगा?
यहाँ देखें कि क्या होता है। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 20 पद वापस पढ़ें। अर्थात उन 7 तारों का भेद जी, जिन्हें तुमने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, जिन्हें तुमने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दुवटों 7 सोने की दुवटों का भेद वे 7 तारे 7 कलसियाओं के दूत, 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं, और वे 7 दिवट 7 कलसियाएं 7 दिवट 7 कलीसिया के युग है। ठीक हो गया। एक तेज दोधारी तलवार, दो धारी वाली तलवार इस व्यक्ति के मुंह से क्या निकल रहा था? क्या निकल रहा था जी? उसके मुख से चौकी तलवार निकल रही, लिखा है ना। तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। कौन सा वचन निकलेगा? आवाज के बारे में हमने देख लिया। बाईं ओर वालों से कह रहा है, दाईं ओर वालों से कह रहा है कि मैं प्रभु तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ, और उधर बाईं ओर वालों से कह रहा है कि हे श्रापित लोगों। देखो आवाज में कितना चेंजेस है। अब याद रखिए, यहाँ पर हम देखते हैं इस बात को, उसके मुंह से क्या निकल रहा था? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। यही एक तेज धार वाली तलवार है। यह क्या कर रही थी? हृदय के विचारों को जान रही थी, इरादों को जांचती है। यहाँ तक गूदे से भी अंदर, मांस लहू की कोशिकाओं के अंदर, हड्डी के अंदर, हड्डी के तत्व से भी आगे, उससे भी आगे गहराई में जाकर, यहाँ तक कि विचारों को जांचते हुए, यही तो परमेश्वर का वचन करता है। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या करता है? आपके गांठ गांठ, गूदे गूदे को वार पार करके छेदता है, यहाँ तक कि हड्डी के पार हो जाता है, यहाँ तक कि अंदर के विचार को जानता है। आप देखिए, सोनोग्राफी या MRI ये सोच को नहीं बता सकते। बता सकते हैं क्या? लेकिन ये वचन तो सोच को भी बता रहा है। हालेलुया। ये वचन तो विचार को भी बता रहा है। आप क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, उसको भी बता रहा है। हृदय के गुप्त भेद को बता रहा है, गुप्त बातों को। आज तक ऐसा कोई मशीन नहीं बना कि गुप्त विचारों को बता सके। आप क्या सोच रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, क्या सुन रहे हो, मतलब क्या सोच रहे हो, उसको नहीं बता सकता, लेकिन ये परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया। एक सरा मांस को चीर कर हड्डी को देखता है। इसको? हड्डी को। जहां कहीं कभी एक्सरे कराएं, सोनोग्राफी को देखिए, वो इसको मांस और जितनी भी झिल्ली है, जितनी भी परत है, इन 7 परत को चीर करके अंदर के वाटर को देखता है। सोनोग्राफी अगर पेट का किया जाए तो अंदर में बच्चा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, वो पता चल जाता है। लेकिन अब देखिएगा, ये विचार को जानने वाली कोई मशीन आज तक नहीं बनी है। बनी है क्या? कितना भी इधर उधर कितने सारे लगा दें और विचार को जानने के लिए देखें, लेकिन वो नहीं जान पाएंगे। लेकिन ये परमेश्वर का वचन विचारों को जांचता है। यही तो परमेश्वर का वचन करता है। और यह वचन देहधारी हुआ था और हमारे बीच डेरा किया था। बोलिए हालेलुया। और अब उसकी कलीसिया में वचन देहधारी हुआ है। आमीन। कहाँ पर? हमारे बीच डेरा करता है। उसके दूत उसके हाथ में है, सेवकाई करते हुए। परमेश्वर उसके कलीसिया पर निर्भर कर रहा है। किस पर? मतलब आप उसके उजियालों को थामे हैं, उस सच्चाई को थामे हुए हैं, तो परमेश्वर आप पर निर्भर कर रहा है कि मेरे सुसमाचार को, मेरे प्रचार को, मेरे जिम्मेवारी को ये दुनिया में लेकर के जाएंगे। और मैं आज आपको बता दूंगा कि आगे क्या होता है। आपके ऊपर वो भरोसा कर रहा है। परमेश्वर हम पर भरोसा कर रहा है कि इस युग में हम इस सुसमाचार के उजियाले को एक मरते हुए, मूर्ति पूजा के मानने वाले, रीति रिवाज के संसार में लेकर आए। कहां पर? मूर्ति पूजा करने वालों के बीच में, ये रीति रिवाज को मानने वालों के बीच में लेकर के ये सुसमाचार को जाएं। इसलिए मैं क्या बता रहा था कि हमारी मीटिंग अन्य जाति में होती है, ये बेहतर है। हमारी मीटिंग ये मसीहों के अंदर हो रही है, ऐसी वाली बात नहीं है। ये अन्य जातियों के लिए सुसमाचार है। हालेलुया। और अंतिम समय में हम मसीहों के बीच में बैठे ना रहें, परंतु अन्य जाति के बीच में जाकर उनको सुसमाचार प्रचार करें। उनको बताएं कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य आ रहा, मतलब वो आगमन में आ रहा है। उससे पहले मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो और उद्धार पाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर बोझ को डाला है। नबी क्या बोलता है पता है? और हमें भी ये बोलने की आवश्यकता है। क्या? हाय हम पर यदि वो मूर्ति पूजक संसार बिना जाने मर जाता है। ये सुसमाचार को बिना जाने मर जाता है। ये सुसमाचार को बिना जाने, यीशु मसीह को बिना जाने मर जाता है, क्योंकि हम नहीं पहुंचा पाए वहां तक। ये नबी खुद बोलता है इसे। आज हमको भी यही बोलने की आवश्यकता है कि हम हमारे आसपास इर्द गिर्द के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। हाय है हम पर।
वे पढ़ते हैं, लिखते हैं और अंगगणित के काम को करते जाते हैं और कुछ धार्मिक पर्चों को छपवाते हैं और उन्होंने धर्मांतरण के एक समूह से अधिकार कुछ नहीं बनाया है। क्या करते हैं पता है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोला और लोग पर्चे छपवा रहे हैं। सुसमाचार प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने बोला और लोग विद्यालय खोल रहे हैं। परमेश्वर ने जाओ और सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ करके बोला, तो चेला बनाने के लोग स्कूल खोलने की क्या जरूरत है? और तरह तरह की उपाय करके उन्होंने डिग्री देने का प्रयास किया, ये अपना दिमाग लगाकर। तो इन्होंने सिर्फ धर्मांतरण के एक समूह से अधिक और कुछ नहीं बनाया है। मेरा मतलब है सुसमाचार। सुसमाचार केवल वचन ही नहीं है। समझ रहे बात को? आप यहाँ पर पक्के विश्वासी हैं करके हम वचन की चर्चा कर रहे हैं। सुसमाचार का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। पौलुस ने ऐसा कहा, सुसमाचार केवल वचन के जरिए से ही हमारे पास नहीं आया, लेकिन उस वचन के प्रकटीकरण से आया। हालेलुया। उसने क्या बोला पता है? मेरे सुसमाचार प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का क्या था? प्रमाण था। तो ठीक, जब वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय में बोया जाता है, किसको? वचन से जब जिसने पवित्र आत्मा को पाया है और उसे उत्पन्न करता है, जो वचन कहता है उसे करेगा। किसको उत्पन्न करता है? वो जो पवित्र आत्मा को पाया है। और जब वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा बोया जाता है तो उसे उत्पन्न करता है। क्या चीज को? जो वचन कहता है उसे करेगा। और वचन हृदय का विचार जान सकता है। आमीन। आमीन। वचन क्या करता है? हृदय के विचार जान सकता है। इसलिए यीशु मसीह क्या बोल रहे थे? तुम आपस में क्यों कुड़कुड़ा रहे हो? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और एक व्यक्ति को, नतनेल को देखकर क्या बोला था? तू सचमुच में इजरायली है, पक्का इजरायली है, तुझमें कोई कपट नहीं है। हे प्रभु, तूने मुझे कब देखा? इससे पहले कि तू अंजीर के पेड़ के तले था, मैंने तुझे देखा था। हालेलुया, हालेलुया। तो वो इस रीति से फरीसियों को, शास्त्रियों को मन को पढ़ करके बोलते था, तुम आपस में क्यों विचार कर रहे हो? ऐसा आपस में क्यों कुड़कुड़ा रहे हो? चलिए, आपस में कुड़कुड़ा रहे थे, हम में से बड़ा कौन है? तो यीशु मसीह बोल दिया, तुम में ऐसा क्यों विचार आ रहा है? मतलब परमेश्वर का वचन जब संपूर्ण रीति से आपको जिंदगी में आएगा, आप किसी किसी का विचार जान जाओगे। मुझे आज लोग ताना मारते, क्या बोलते हैं पता है? कि तुम पहले मन का विचार जानते थे, काश आज मन का विचार आप जान पाते। मैं मन के विचार वाला सेवकाई नहीं करता कि सिर्फ मन का विचार पढ़ते रहो, मन का विचार पढ़ते रहो, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या सोच रहा है। अगर ऐसा सोचते रहेंगे तो मेरे अंदर बदले की भावना आ जाएगी। सही है कि नहीं? मान के चलो यहाँ तीजन बैठी हुई है और मैं यहाँ से प्रार्थना करूंगा, प्रभु ये तीजन मेरे बारे में क्या सोच रही है, बताओ तो। समझ में आ रहा है? उसकी सोच को अगर मुझे बताया जाएगा, ये चिढ़ रही है, कूद रही है, और बाहर निकल तुझे बताऊंगी पास्टर ऐसा करके बोल रही है, सोच आएगा, तो मेरे अंदर क्या होगा? चल तीजन टिक निकल इधर से, मैं तेरे को बताता हूँ। है कि नहीं? है ऐसी बातें होंगी कि नहीं? इसलिए वो कब मैंने उपयोग किया पता है? ध्यान से सुनना। जब स्टार्टिंग किया सेवकाई का आरंभ किया, तो परमेश्वर का वचन जब आया तो लोग मुझे फोन करते थे और वो कुछ गंदी हरकतों को करने जा रहे थे। ऐसे वक्त में मन का विचार को जानना हुआ, मैंने बोलना शुरू कर दिया, देखो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि अभी आप थ्रेडिंग कराने के लिए ब्यूटी पार्लर जा रही हैं। क्या करने के लिए? तो वो चौंक जाती थी और बोलती थी कि अरे पास्टर साहब, आपको कैसे पता कि हम अभी ऐसा सोच रहे थे कि हम ब्यूटी पार्लर जाएंगे? मैं बोला, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन जो मेरे अंदर है आपके विचार को जान रहा है, इसलिए आप स्टॉप योर, कदम रोकिए, घर में रहिए और ब्यूटी पार्लर मत जाइए, थ्रेडिंग मत कराइए। परमेश्वर आपको ऐसे बनाया है, बहुत ही खूबसूरत बनाया। हालेलुया। तो इस रीति से वे डर जाते थे। ठीक है, तो मतलब यह है, ये सारे काम हुए मेरे भी जीवन से, लेकिन मैंने उन सारे सेवकाई को साइड कर दिया और परमेश्वर का वचन बताना आरंभ कर दिया। आमीन। ये वचन ही तो सब कुछ है। ये वचन तो चंगा करता है। ये वचन हृदय के विचार को जानता है। ये वचन से आप सब कुछ कर सकते हैं। ये वचन से दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। हालेलुया। तो आगे देखते हैं, उसके मुंह से निकलता है एक तेज दो धार वाली तलवार, मूर्ति पूजकों को जगाती है। इन दिनों में से किसी एक दिन कुछ तो होने जा रहा है
जी हाँ, परमेश्वर का वचन, उसका नाम परमेश्वर का वचन था। वचन प्रकट बना। क्या बना? उसका नाम परमेश्वर का वचन था और लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, माने वचन जो है ना प्रकट बना। जैसे मान के चलो कि वचन अंदर है और ये पैदा हो रहा है बोलने से वचन तो होगा वो, तो वैसा ही प्रभु प्रकट हुआ, प्रकट बना। यीशु ने कहा, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 से आगे पढ़िए। मरकुस 16 अध्याय उसका 16 से आगे पढ़िए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। आप ध्यान से सुनिए, वहां पर माइक है, आप माइक में पढ़ने अच्छा रहेगा। जो विश्वास करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे लिखा है ना, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा, वह दोषी ठहराया। क्या ठहराया जाएगा? दोषी ठहराया जाएगा। साफ साफ है कि नहीं है? आगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और ध्यान से सुनिए, मेरे को कोई, जब शुरुआत में मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने इन सारी बातों को पाया और कोई मुझे बढ़ाने वाले नहीं थे, कोई मुझे शिक्षा देने वाले नहीं थे। तो मैंने सोचा, थोड़ा सा दिमाग में जोर डाला, ऐसा तो लिखा है प्रभु, बस वचन से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लिखा कि मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालो करके आपने बोला है, और मेरे सामने बड़ी बड़ी खतरनाक दुष्टात्मा से ग्रसित लोग आ जाते थे और मैं इसको कैसा निकालूं, ये मेरी मतलब टेंशन हो जाती थी। तो मैंने ये शुरू कर दिया, प्रभु तेरे वचन में तो ऐसा लिखा है, मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालोगे, नई नई भाषा बोलो, और अन्य मतलब नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे। आज तक मैंने सांप नहीं उठाया है। सुन रहे हैं? और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो, अगर वो प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, तो भी इनकी कुछ हानि ना होगी। नहीं होगी। देखो, ये तो आत्मा में जान जाने दिया है। उड़ीसा में जब एक बार गया था तो वहां पर चिकन की सब्जी में, कटोरी में चिकन थी और उसमें पाउडर छिड़का हुआ था। मुझे लगा किसी में जरूर जहर दिया गया है। मैंने क्या किया पता है, खाने का नाटक क्योरी रीति से ऐसा फेंक दिया, सारे कुत्ते चाट गए उसको। एक और पास्टर था, उनको दिया गया था ऐसा, तो मैं बोला, उसने अदली बदली कर लिया मुझे, मैं बोला कि मुझे दे दो, और उनका मैंने लिया और मेरा वाला उसको दे दिया। मेरा वाला वो चाव से खाए, लेकिन उनका वाला में तो पूरा पाउडर छिड़का हुआ था। मुझे लगा कि इनके लिए था, ठीक है। मैंने उनको अपने हाथ में लिया और उसमें देखो बोला उसने, मैं देखा तो पूरा पाउडर छिड़का हुआ था। मुझे लगा कि अरे भाई, एक कटोरी के चिकन में कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है, एक फ्रेश दिख रहा है, एक फफूंद जैसा लगा हुआ दिख रहा है, उसमें पॉइजन थी। क्या थी? पता चल गया, हमने क्या कर दिया, पार कर दिया और कटोरी साफ करके दे दिया। लो भाई, उन लोग सोचेंगे कि यार इनको कुछ हुआ क्यों नहीं, तो कैसे होगा भाई, पवित्र आत्मा ने बुद्धि दिया, खाने के लिए थोड़ी नहीं गए थे उधर, है कि नहीं है? चिकन हो तो हो भाई, आपने जान का उधर कुछ सवाल है, चिकन भी जाए उधर गड्ढे में, समझ में आ रहा है? खाने के द्वारा बहुत बड़ी परीक्षा होती है, ध्यान से सुनना। प्रभु ने बचा लिया, आमीन आमीन। आगे देखते हैं। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। बीमारों पर हाथ रखेंगे। देखिए, आप नहीं रखते बीमारों पर हाथ, आप नहीं रखते, आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हो, आप बीमारों पर हाथ रखना शुरू कीजिए। ये मैं ही रखूंगा तो छुटकारा पाएंगे ऐसी वाली बात नहीं, पवित्र आत्मा आप पर भी है, थोड़ा सा ही नहीं सही आप पर भी है। आप बीमारों पर हाथ रखना शुरू कर दीजिए। देखो कितने प्रार्थना करे, चंगे हो रही कि नहीं, तीजन गवाही थी कि नहीं थी? मेरी क्या 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 बोली ननद गीता, प्रार्थना की, टाका जो खुल चुका था, बार बार टाका खुल रहा था, वो सील हो गया, वो उसमें मतलब नया जीवन आ गया, सुखना शुरू हो गया। वो तो हुआ कि नहीं काम? बोला जाता है बीमारों पर हाथ रखो, और वे चंगे हो जाएंगे। लिखा है कि वो क्या लिखा है इधर, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन आमीन। ये मेरे लिए वचन नहीं है, पास्टर के लिए ही वचन नहीं है, सारे विश्वासियों के लिए। बोलिए हालेलुया। अच्छा ये बताइए, पास्टर इधर बोलता है कि पास्टर विश्वासी नहीं है क्या? ये विश्वासी लोग ही विश्वासी हैं, पास्टर भी तो विश्वासी है ना। हालेलुया हालेलुया। और बस इस बात के लिए थोड़ा सा पास्टर है कि उसको वचन समझाने के लिए प्रभु ने खड़ा किया है, ताकि आपको वचन का भेद को समझाए। ये तो मैं भी विश्वासी ही हूँ। आमीन आमीन। तो लिखा है विश्वास करने वाले बच्चे को बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमारियां चली जाएंगी।
कोई मजाल नहीं है बीमारी वहां पर ठहर दे, यीशु के नाम में टिक दे, नहीं टिक सकते। आप रखना आरंभ करो इस रीति से हाथ। मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन को लेकर दावा करती हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा, बीमारों पर हाथ रखे वो चंगे हो जाएंगे। अगर तेरा वचन कहा है प्रभु, बस उतना ही बोल के छोड़ दीजिए, चंगाई वहां पर उपस्थित हो जाएगी। हालेलुया। अगर वो नहीं करता है तो याद रखना कि प्रभु साथ में नहीं है। अगर चंगा कर दे रहा तो समझ जाना कि प्रभु आपके अंदर में है। हालेलुया। चलो आगे देखते हैं। कलीसिया के लिए अंतिम सलामी दी प्रभु ने, इससे पहले कि वहां कलीसिया युग में खुद को प्रकट करने के लिए वापस लौटे। और थोड़ा पढ़िए 15 पद। और उसने उनसे कहा, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को। अच्छा ये बताइए, सारी सृष्टि के लोगों को बोला ना? हाँ, सुसमाचार प्रचार करो। नहीं, सिर्फ वो क्या बोलते हैं इधर ST SC OBC सब आ रहा है इसमें, सारे कास्ट के लोग आ रहे हैं। और बोलते हैं कि ये सतनामी समाज वाले यीशु मसीह ग्रहण करते हैं। अरे भाई, सब समाज के लोग ग्रहण कर सकते हैं, सतनामी समाज में क्या मदार है? ठीक है ना? हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग इसको ग्रहण किया जा सकता है। सारी सृष्टि के लोगों को क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। और जो विश्वास करे, बस। तो मैं सुसमाचार के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था। किसके बारे में? सुसमाचार के बारे में। उसने कलीसिया को आज्ञा दी, सारे सृष्टि में प्रचार करो। यह क्या है? इसको दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्रदर्शित करो। सुसमाचार का मतलब यही होता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्रदर्शित करना। जो करना था वही था। अब देखो, हर एक के लिए ना ही केवल वचन को सिखाना। सुसमाचार प्रचार का मतलब वचन को सिखाना, वचन को सुनाना, वचन को पढ़ाना, ये नहीं है। उसने ऐसा कभी नहीं कहा जाकर वचन को सिखाओ। उसने कहा सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। बहुत से पास्टर लोग बोलते रहते हैं वचन सिखाना है। अरे सुसमाचार प्रचार करो भाइयों। क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। वचन को नहीं सिखाना है, सुसमाचार प्रचार करना है। वचन को नहीं सिखाना है, सुसमाचार प्रचार करना है। क्या करना है? सुसमाचार। और फिर नीचे लिखा है, और ये चिन्ह उनके पीछे होंगे, ये उनके पीछे जाएंगे जो इस सुसमाचार का विश्वास करते हैं। बोलिए हालेलुया। तो कितने लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं? तो बराबर अब आप देखना, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो चिन्ह भी आपके पीछे जाएंगे। आमीन। क्या क्या चिन्ह जाएंगे वो तो नीचे लिखा है, उसको पढ़ लेना ढंग से। बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। नई भाषा बोलेंगे और दुष्टात्माओं को निकालेंगे। नाशक वस्तु पी जाएंगे तो हानि नहीं होगी, और सांपों को उठा लेंगे। और जानबूझ करके पास्टर ने बोला करके जाके सांप के बिल में हाथ मत डाल देना। है कि नहीं? सारी बदनामी मुझ पर आ जाएगी, लाठियां लेकर मुझे दौड़ने पड़ेंगे। ये पास्टर तो ऐसा सिखा रहा है। अचानक से मान के चलो कि आपके पांव से टकरा जाता है, पैर से लिपट जाता है, हाथ से या आपके ऊपर में गिर भी जाता है तो हानि नहीं होगी, और आप उठा की स्थिति से फेंक भी सकते हो उसको। हालेलुया। और जबरदस्ती इतना बड़ा वो टोमी निकलेगा और जाकर गर्दन को पकड़ दोगे ऐसा करके, तो थोड़ी न जमेगा वो। और वे आगे बढ़े। वचन ने कहा, हर कहीं प्रचार करते हुए प्रभु उनके साथ काम कर रहा था। वे चिन्ह पीछा करते हुए वचनों को प्रमाणित कर रहे थे। यही सुसमाचार है। वो सुसमाचार प्रदर्शन पर है। हालेलुया। सुसमाचार कहाँ पर है? प्रदर्शन पर है। तो हम अधिकतर सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं। ये यहाँ पर वचन की टीचिंग चल रही है, ये शिक्षा है। अभी देखे आप लोगों ने कि हम सुसमाचार प्रचार कहाँ पर करने जाते हैं। अभी देखेंगे स्टेटस में, ग्रुप में, कि जहाँ जहाँ जाते हैं यहाँ प्रचार करना, वहाँ पर प्रचार करना, विषय तैयार, वो सुसमाचार प्रचार है। हालेलुया। और वहाँ पर आपने देखेंगे कि बहुत सारे काम होते हैं जो उसको कैमरे में कैद भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे कैमरामैन भाई साहब तो उधर बिजी रहते हैं। अगर साथ में जाते तो कितना काम हो रहा है उधर भी देखते हैं। यहाँ का जो होता है वही दिखाई देता है ना। चलिए आगे देखते हैं। यह चिन्ह कितनों का पीछा करते, कितनों का पीछा करेंगे, कब तक पीछा करेंगे? तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दो, संसार के अंत तक पीछा करेंगे। हालेलुया। कहाँ तक? संसार के अंत तक। हर युग के लिए छोटी संख्या का झुंड वहां से नीचे की ओर आ रहा है,
उस उजियाले को पकड़े हुए। कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु ने कहा, लूका 12 अध्याय 32 पद, वे हमेशा ही कुछ ही संख्या में रहा है, छोटी संख्या में रहा है। आप बड़े बड़े झुंड को देखकर, बड़े बड़े भीड़ को देख करके आप कभी भी यकीन मत करना। याद रखना मेरी बातों को। और बिलाम की शिक्षा को मानने वाले हैं। किसकी शिक्षा को? और बिलाम की क्या शिक्षा थी? अन्य जाति, मूर्ति पूजक, सबका प्रसाद खाओ, ड्रिंक भी पियो, हम सब एक हैं, कुछ भी नहीं होता, ये शिक्षा है, मिलावटी शिक्षा। तभी यीशु मसीह ने आगे जाकर ये कलीसिया काल को क्या बोला? तुम उस बिलाम की शिक्षा को मानता है जिसे मैं घृणा करता हूं। बोला बिलाम की शिक्षा क्या है? मूर्ति पूजा, प्रसाद खिला दिया, वहां पर मना क्या गया था। इस बिलाम भजदकता था, उसके बावलेपन से उसको, उसकी अबोल गदही को बोल दिया गया और उसकी बावलेपन से उसको रोका गया। फिर भी वो भजदकता पैसे के लिए इतना अंधा था कि इजराइल को श्राप देने के लिए चला है। पढ़ो। हे छोटे झूठ मत डर। हाँ, हे छोटे झूठ मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। आमीन। आमीन। राज्य हमारा है। हालेलुया। हालेलुया। हम छोटे झुंड हैं तो राज्य हमारा है। आमीन। अगर वो कहते हैं कि हमारा बड़ा झुंड है, 10 लाख लोग हो गए हैं, तो भाई इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। 10 लाख उधर नहीं जाने वाले हैं, ये 10 के झुंड जाने वाले हैं उधर। आमीन। आमीन। बाइबल से प्रूफ करो ना भाई किसी चीज को। मूसा के पास तो 20 लाख सेना थी। कितनी? 20 लाख इजरायली प्रजा थी, लेकिन 20 लाख में से कितने गए? 2। तो आज सोचिए, लोग बोलते हैं कि 10 लाख की सेवकाई हो गई बाजीधर सिंह मिनिस्ट्री में, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री में, और जबकि यीशु का नाम का बपतिस्मा नहीं है उधर। तो भाई उस खेल तमाशा का क्या मतलब है? मूल बीज को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, मूल पेड़ के फल को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, तो क्या मतलब? क्या वो भीड़ उधर जा पाएगी? बाइबल के अनुसार बपतिस्मा नहीं है तो क्या वो पैटर्न सही है? वो पैटर्न रोंग है। देखिए हमारे यहाँ पर एक ही द्वार है, गली से होकर के ऐसा प्रवेश करके यहाँ पर घूम करके यहाँ पर आएंगे तब आ सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। आएंगे तो हेलीकॉप्टर से आएंगे, इधर से कूद काट के आएंगे, लेकिन मेन दरवाजा तो इधर ही है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह मान के चले, वहां पर द्वारपाल है, न्यायाधीश है, वकील है, जज है, तो सबको उसी के द्वार से प्रवेश करना पड़ेगा, उसी पैटर्न से गुजरना पड़ेगा जो पौलुस गुजरा, जो 7 कलीसिया के दूतों ने इसी पैटर्न से गुजर कर गए और अपने अपनी सेवा को पूरा किया। आज जो इस पैटर्न से जितने बाहर हैं उनको तो बोलेगा, ए पिता के श्रापित लोगों, तो मेरे पास से चले जाओ, दूर चले जाओ। शैतान और उसके दूतों के लिए जो तैयार की गई उसके लिए आप और मैं तो बचाए हुए हैं। आमीन। हमारे लिए आशीष की प्रतिज्ञा। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो ये लिखा है कि हमेशा ही कुछ ही संख्या में रहा है, ना कि बहुत अधिक संख्या में। अब 16 पद वापस नहीं, प्रकाशित वाक्य 16 पद, 1 अध्याय 16 पद। फिर मैंने मंदिर में हैं? जी 1 का 16। हाँ पढ़िए। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। सुने रहना, उसके मुख से क्या निकल रही है? तेज 2 धार वाली तलवार निकल रही है। और वो तलवार क्या है? उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता। ओ, आप सोच सकते हैं कितनी भयानक आवाज होगी वो, कितनी भयानक 2 धारी तलवार होगी। अनेका कि सूर्य के समान जैसा उसका मुख चमक रहा था, और जो बोली निकल रही थी, जो और उसका क्या है वो 2 धारी तलवार की क्या है? परमेश्वर का वचन। अब इसको भी मैं आपको बता दूंगा। मत्ती 17 अध्याय 1 से 4 पद पढ़िए। ये क्यों प्रज्वलित था वो? उसका मुंह कितना ज्यादा प्रज्वलित था, और क्या लिखा है कि उसके मुख 2 धारी तलवार से तेज थी, चमक रही थी, और उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसे मानो सूर्य कड़ी धूप के समय में चमकता। इतना खतरनाक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया। पतरस, याकूब, यूहन्ना। देखना पुराना नियम में मैंने बताया था 3 व्यक्तियों का गवाह होना बहुत ही जरूरी है।
पतरस याकूब यूहन्ना यही विश्वासियों के सेवक थे। इन्हीं तीनों को लेकर के जाता था वो, पतरस याकूब यूहन्ना। कहीं भी पढ़ के देखो, यीशु मसीह ने सेवकाई में अपने साथ लेके गया, पतरस याकूब यूहन्ना था। कितने थे? पतरस याकूब और यूहन्ना, ये तीनों थे। आगे आगे। और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और यीशु मसीह ने एकांत में उन्हें ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, और इन्हीं तीनों के सामने में यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। मतलब याद रखिए कि यीशु मसीह अपने आगमन के दिन में आ गया। देखो मेरा रूप ऐसा होगा 2000 साल बाद। और उसका मुख कैसे हुआ? सूर्य के समान। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सूर्य के समान चमका, और उसका मुख सूर्य के समान चमका, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और वो तो कुछ अलग कपड़ा पहने हुआ था, लेकिन लिखा है कि उसका वस्त्र उजला हुआ, ज्योति के समान चमका। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दी। बातें करते हुए क्या किए? दिखाई दिए। दिखाई दिए। 4 पद। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं। यदि तेरी इच्छा है तो यहाँ पर मैं 3 मंडप बनाऊं। एक तेरे लिए, हाँ? एक मूसा के लिए, हाँ? और एक एलिया के लिए। अब ये देखिए, जो मूसा को मारा हुआ समझते तो मूसा इधर कैसे दिखाई दे रहा है? वो तो मूसा उधर मर गया निर्गमन में। आओ, परमेश्वर ने बोला अभी मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए यहोशू बोला तो उठ, लेकिन मूसा तो इधर जिंदा है। आमीन, हालेलुया। कब जिंदा हुआ? यीशु मसीह क्रूस में चढ़ने के बाद में उधर गया, और जितने भी लोग थे, और लिखा कि जब जी उठे तो नगरों में दिखाई दिए। सारे लोगों ने पहचाना कि अरे ये तो अब्राहम है, अरे ये तो जक्कई है, अरे ये तो जितने पुराने नियम में थे, जक्कई तो नया नियम में है, सॉरी इस बात के लिए, जितने समूएल भविष्यवक्ता और जितने लोग थे, यशायाह, यिर्मयाह, कुछ लोग अंदर थे, उन सबको छुड़ाया तो पवित्र नगर में दिखाई दिए लिखा है। और लोग पहचानने लगे कि ये तो फलाना है, ये समूएल है। तो मूसा भी इधर चला हुआ है, उसका रूपांतरण हुआ। उसने क्या किया? उसने अपने आप को रूपांतरण में लाया सीधे उसके आगमन के दिन में। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, इसके कुछ ही घंटे पहले ही यीशु ने अगले अध्याय में जहां इस हवाले को दिया था, लूका 9:27। ठंडा पानी है क्या? ठंडा पानी है। लूका 9:27 पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि हाँ, जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले, जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। किनको किनको बोला था? इसके अगले अध्याय में लिखा है ना। हम किसको देख रहे थे? ये 17 अध्याय में। इसे कुछ अध्याय में अगर देखते हैं 9 अध्याय 27 पद में, तो क्या यह सही है? वो क्या बोल रहा था? इस हवाले को दिया था क्या? और उसने 3 गवाहों को लिया, पतरस, याकूब और यूहन्ना, क्योंकि पुराने नियम में हर एक चीज, हर एक छोटा सा वचन 3 गवाहों के द्वारा प्रमाणित किया गया था। उन्हें पहाड़ पर लेकर गया। ध्यान देना, पहले क्या आता है? सबसे पहली चीज उन्होंने क्या देखी? वे यीशु उनको पहाड़ पर ले गया और वह उनके सामने परिवर्तित हुआ, रूपांतरित हुआ। उसके वस्त्र सूर्य के समान चमक रहे थे, और वहां पर उसे मूसा और एलिया दिखाई दिए। हालेलुया, हालेलुया। कौन दिखाई दिया? मूसा और एलिया। कौन कौन दिखाई दिए? मूसा और एलिया। ठीक है। मनुष्य के पुत्र अब किस रूप में आ रहा है? पहले तो मूसा और एलिया उपस्थित होंगे। क्या होंगे? मूसा और एलिया। मूसा और एलिया। यह भी एक प्रमाणित चीज है। यीशु मसीह जब आ रहा है, यीशु मसीह के आने से पहले मूसा और एलिया उपस्थित होंगे। कहां पर? इजराइल में। हालेलुया। कहां पर? इजराइल में। अब ध्यान दें, इससे पहले यीशु धरती पर लौटे। अब यह समय से थोड़ा आगे है, लेकिन एलिया की आत्मा धरती पर वापस आएगी। किसकी आत्मा? और बच्चों के हृदय को वापस पिता की ओर फेरेगा। बाइबल ऐसा ही कहते हैं। यीशु ने उसे यहाँ पर देखा, प्रेरितों ने उसे यहाँ पर देखा, महिमा पाए हुए मनुष्य के पुत्र के आगमन के क्रम को। उसे महिमावंत होना है और वापस आना है। पहली चीज इससे पहले कि वे उसे
अर्थात यीशु को देखते वो क्या थी? एलिया। क्या था? उसके बाद क्या? मूसा। इस्राएल वापस लौट रहा है। एलिया और मूसा कहां पर लौट रहे हैं? वापस इस्राएल में लौट रहे हैं, नियम को मानने वाले और उसके बाद महिमा पाए हुए मनुष्य के पुत्र को। हालेलुया। मूसा और एलिया वहां पर आएंगे, तब उसके बाद में यीशु मसीह का प्रकट रूप में प्रकट होना होगा। ये एक प्रकार का वहां पर हो चुका है बात में। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। घटना घटने से पहले संकेत मिल जाता है, घटना घटने से पहले घटना हो जाती है, और बाइबल हर एक चीज को रिपीट करके बताती है। मेरे भी अपने लाइफ में मैं बार बार सोचा, प्रभु ये बातें मेरे जीवन में क्यों बार बार दोहराया जाता है, ऐसी घटना क्यों दोहराया जाता है। तो मतलब मैंने इस बात को पाया कि परमेश्वर किसी भी चीज को 2 बार जरूर बताता है। आमीन। लिखा है वचन में एक नहीं वरन 2 बार बोलता है, फिर भी लोग उसकी नहीं सुनते। पुराने नियम में भी 7 कलीसिया काल थी एलिया के समय में, और नए नियम में भी देखिए 7 कलीसिया काल है। क्या आप उसके आगमन के क्रम को देख रहे हैं? एलिया की आत्मा या अंतिम कलीसिया युग का गवाह देखो सामर्थ्य में आ रहा है ताकि उसे प्रकट करे। फिर 1,44,000 यहूदी सीनै पर्वत पर इकट्ठा होते हैं। कहां पर? सीनै पर्वत, जहां इस्राएल अपने आप में एक राष्ट्र बन जाता है। संसार का सबसे पुराना राष्ट्र, संसार का सबसे पुराना झंडा, संसार का सबसे पुराना झंडा, उनका अपना राष्ट्र, उनका अपना खुद का झंडा, उनकी खुद की अपनी सेना, उनकी खुद की अपनी होना है, उनका खुद का अपना पैसा और उनका खुद की बाकी हर चीज है, क्योंकि वे एक राष्ट्र है। आमीन। आमीन। यीशु ने कहा कि उन्हें तब तक कभी निकाला नहीं जाएगा जब तक कि ये सारी बातें पूरी ना हो जाए। चलिए 2:30 बजे तक समाप्त करें, चलेगा? यह रहस्य की बात है कि यहूदियों का एक झुंड हर स्थान पर सताया गया और अस्वीकृत हुआ और निकाला गया। मतलब समझ रहे हैं, यहूदियों के झुंड को हर जगह में अस्वीकृत किया गया, मतलब इनकार किया गया, इग्नोर किया गया कि ये यहूदी जाति अलग टाइप के व्यक्ति हैं करके उनको हर हमेशा टॉर्चर किया गया, उनको सताया गया और उनको निकाला गया और बाहर फेंका गया। कलीसिया भी वैसे ही अस्वीकृति के युगों में से होते हुए आई है। आज भी लोग बोलते हैं कलीसिया के लोगों को, इनको बाहर निकाल दो, इनको समाज से बहिष्कृत कर दो, इन लोग यीशु जपने वाले हैं, इन लोग यीशु मानने वाले हैं, हालेलुया बोलने वाले हैं, ये घर के अंदर में जादू टोना करते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं तो उस वक्त बोलते हैं ना, इस तरह की बात। मतलब ये क्या है, एक कलीसिया ऐसे ही सताई हुई कलीसिया है, अस्वीकृत की हुई कलीसिया है। और फिर भी यीशु ने कहा, मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय 28 और 29, और राष्ट्र फिर से एक राष्ट्र बनने के लिए वापस आ रहा है, समय निकट है वरन द्वार पर है। पढ़िए, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल, गर्मी का महीना निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो, अब यीशु मसीह ने संकेत दे दिया है, आपको समझना आपका काम है। तो अंजीर का पेड़ इजराइल है और उसके पत्ते झड़ गए, मतलब सब शाखाएं, डालियां कट गई, हट गई वहां से, तो समझ गया कि ग्रीष्मकाल निकट है, सताव शुरू हो गया। अब फिर नीचे, तब तुम समझ जाना, क्या बोला है, तब तुम समझ जाना कि जान लो कि वह निकट है, वह निकट है, वरन द्वार ही पर है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ जी, कि जब तक ये सब बातें न होगी, जब तक ये सब बातें न होगी, तब तक ये लोग जाते न रहेंगे, तब तक ये लोग जाते न रहेंगे। मतलब यह है कि वो राष्ट्र फिर से एक राष्ट्र बनने के लिए वापस आ रहा है, समय निकट है वरन द्वार पर है। ये किसका समय रहेगा जान रहे हैं? ये किसका समय रहेगा? मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये तनाव का समय रहेगा, ये तनाव, ये लोग जाते ना रहेंगे। हिटलर ने उन्हें मारने की कोशिश की, मुसेलिनी ने मारने की उन्हें कोशिश की, स्टालिन ने उन्हें मारने की कोशिश की,
हर किसी ने मारने की कोशिश की, लेकिन वे कभी भी कलंकित नहीं हुए। हालेलुया। हालेलुया। या धरती पर से मिटे या लुप्त नहीं हुए कभी भी। आमीन। न आगे होंगे। वे एक ऐसे लोग होंगे और वहां एक ऐसा राष्ट्र खड़ा होगा। आमीन। वहां मूसा और एलिया आएंगे। आशा है आप इसे समझ जाएंगे। कौन आएंगे? मूसा और एलिया वहां पर आएंगे। जो 11वां अध्याय प्रकाशित वाक्य है ना, वो पूरा डायग्राम बना के प्रभु ने दे दिया है और उसके अनुसार से संसार में घटना घटना अनिवार्य है। बाइबल एक ऐसी प्रोफेसी की पुस्तक है। बाइबल पढ़ने वाले विद्वान जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग ये मामूली लोग नहीं, यही साइंटिस्ट लोग हैं। अब भाई इजराइल में क्या घटना घट रही है, इधर मैं बैठ कर मालूम कर रहा हूँ, बोलने से कम भरी बात है क्या? रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं, पानी कब गिरेगी, ये धरती कब फटेगी, चंद्रमा में कब जाएंगे। इधर आपको घर बैठे सारा हाल मालूम हो रहा है। उनसे बड़े वैज्ञानिक हो कि नहीं हो? हालेलुया। उन लोग तो खोज कर करके जान रहे साइंटिस्ट लोग, लेकिन इधर आप तो उससे बड़े साइंटिस्ट बैठे हो। इधर बाइबल पढ़ो और पूरी दुनिया को देख लो, जान लो कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ठीक है, सूर्य अपनी शक्ति में चमक रहा है, उसका मुख रूपांतरित परिवर्तित हुआ। अब एक और चीज प्रकाशित वाक्य 21-23 में है, पढ़िए। और समय समाप्त होता है, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। उसके बाद अगले एपिसोड में दूसरा अध्याय हम स्टार्ट उस करेंगे। नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। तो देखो लिखा है सूर्य की शक्ति से वो चमक रहा है। किसकी शक्ति से? और मेमना उसका दीपक है। एक मिनट, यीशु मसीह का मुख क्या हो गया? सूर्य के समान चमक रहा है। उसका वस्त्र श्वेत रोशनी की तरह चमक रही है। मतलब वहां पर चांद और सूर्य का प्रयोजन नहीं। आप ये जो पंखा चला रहे हो ना, उधर पंखा चलने की जरूरत नहीं, उधर आरामदायक आप एसी में रहेंगे। हालेलुया। पसीना पोंछने की जरूरत नहीं है, बाल बनाने की जरूरत नहीं है, नाखून बढ़ गया काटने की जरूरत नहीं है, दाढ़ी बढ़ गए छीलने की जरूरत नहीं है, बाल में दो मुहा हो गया, उधर क्या बोलते हैं वासमोल 33 लगाने की जरूरत नहीं है ना। चेहरे में दाग धब्बे किल मुहा से हो गए और फेयर एंड लवली पॉन्ड्स क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं, साधन की आवश्यकता नहीं, कुछ भी की जरूरत नहीं। आगे हम देखते हैं, यहाँ वह मेमना है जो नगर में है, जो इसका उजियाला है, चमक रहा है, इसलिए उन्हें नगर में उजियाले की आवश्यकता नहीं थी। सूर्य उसमें उदय नहीं होगा, क्योंकि शहर के मध्य में जो मेमना है वही उजियाला होगा। बोलिए हालेलुया। और जो राष्ट्र बचा है वही उस मेमने के उजियाले में चलेंगे। आमीन। समझ रहे हैं? जो राष्ट्र बचा है मतलब आप और मैं बचेंगे तो उसी के उजियाले में चलेंगे, और बाकी सब लोग अंधियार में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि सूर्य का खात्मा है, चंद्रमा का खात्मा है। अब सोचो दुनिया में क्या बचेगा? क्या बचेगा? आप और मैं करेक्ट मुर्ग के बांग देने के समय में है। मतलब रात के 4 पहर होते हैं तो हम लोग तीसरे पहर में है। कितने पहर में है? चौथा पहर होता है मॉर्निंग। और यीशु मसीह कब जी उठा? मॉर्निंग में। तो जी उठना आपका और मेरा कब होगा? मॉर्निंग में होगा। रेप्चर होगी भोर में। मतलब लिखा है प्रकाशित वाक्य में 13-12 या 12-13 में कि दिन निकलने पर है, रात बहुत बीत गई है। हालेलुया। क्या बीत गई है? रात बहुत बीत गई है, अब दिन निकलने पर है। और याद रखना, हम स्टार तब तक दिखेंगे जब तक सूर्य दिखाई नहीं देता। तब तक सूर्य जैसे दिखा, तारे लुप्त हो जाते हैं, चंद्रमा लुप्त हो जाती है। चंद्रमा कलीसिया का प्रतीक है, और सूर्य के उजाले से चंद्रमा चमकती है। तो सूर्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह है, कलीसिया अर्थात चंद्रमा है, तारे उसके पुत्र हैं। और ये पुत्र कब तक दिखते हैं? रात में दिखते हैं। दिन में सूर्य निकला, तारे भी गायब हो जाते हैं। तो वैसा ही आप और मैं आज पृथ्वी में दिखाई दे रहे हैं ना, तो यीशु मसीह के आगमन तक दिखेंगे। आगमन के बाद आप और मैं दिखने वाले नहीं। हालेलुया। इसलिए हम बदल जाएंगे, हमारा रूपांतरण हो जाएगा, हम परिवर्तित हो जाएंगे अगर हम बचे रहेंगे। तो इसीलिए वहां पर वचन में मैंने क्या पढ़ाया, क्या बोला यीशु मसीह ने? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से कितने ऐसे हैं जो जब तक मनुष्य के पुत्र के आगमन को न देखता तब मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। मृत्यु का स्वाद हम लोग चखने वाले नहीं है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने उसी पल के लिए बात नहीं किया, उसी पीढ़ी के लोगों के लिए बात नहीं किया। ऐसे होंगे लिखा है ना,
तुम में से कितने ऐसे हैं बोल दिया। तुम में से मतलब पूरा संसार को बोल रहा है। हालेलुया। तुम में से कितने ऐसे होंगे जो मनुष्य के पुत्र के आगमन में मृत्यु का भी स्वाद नहीं चखेंगे। मतलब लिखा है उनको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। तो मतलब समझिए, प्रार्थना कीजिए कि हमारे समय में हम जब भी जितना भी उम्र में है अभी, हमारे ही समय में रेप्चर हो जाए और हम लोग रूपांतरण में चले जाएं, हमारा रूपांतरण हो जाए और हम मृत्यु का स्वाद चखना। मैं तो, मेरी इच्छा है भाई, आप लोग की इच्छा क्या है तो मेरी जानता हूं कि मैं मृत्यु का स्वाद चखना नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। सब चाहते हैं ऐसा? कोई नहीं चाहेगा। कोई चाहेंगे? नहीं। तो कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि रेप्चर में चले जाएं? सब चाहते हैं ना? हालेलुया। तो वैसा जीवन जिए और परमेश्वर को खुश कीजिए। एलिया की तरह आपको भी उठा लिया जाएगा। हालेलुया। आगे देखते हैं, थोड़ा सा है, उसके बाद में हम लोग समाप्त करेंगे। वहाँ मेमने का उजियाला है। क्या आप इसके बारे में आनंदित नहीं है? आनंदित है कि नहीं? केवल इतना ही नहीं, लेकिन वह आने पर भी उजियाला इतना ही नहीं, परंतु उसके आने पर भी, केवल इतना ही नहीं लेकिन वह आने पर भी है। आमीन। समझ रहे हैं? ये तो सिर्फ वहां की बातें की जा रही है कि वहां पर ऐसा होगा, लेकिन उससे बड़े आनंद की बात यह है कि वो आने पर है। कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब हमने बोला था 2:30 बजे तक लेंगे, तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।